वो तो महाराज कान गिरा बजा रहे हैं, वीणाधारी सुरसुई। तो नारजी महाराज वीणा का गुणगान कर रहे हैं, स्वर दे रहे हैं। सुर कुशलया राग करता अर्जुनभूत, आनंद के साथ में राग गा रहे अर्जुन गा रहे हैं। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने कुमारा। इंद्र देवता करके मृदंग बजा रहे हैं, सनक सनातन सन को चारों जयकार कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। यत्रास्ते भागवतो रस रस चनया व्यास पुत्रो बहु। सुखदेव जी महाराज व्यास सुखदेव महाराज आचार्य प्रवर वो कथा को सुना रहे हैं। उसी समय महाराज कथा सुन करने सब आनंद की अनुभूति हो रही है। दारिद्र दुख ज्वरतानम माया पिशाची परिमर्पितानम संसार सिंधु परिपाटितानम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्यति। महाराज भागवत पढ़ाने से घर में दरिद्रता नहीं रहती है, दारिद्र दुख ज्वरतानम बीमारियां नहीं रहती है। तो माया मोह में लिखते वो माया संसार से छूट जाते हैं। क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्यति, वो गर्जना कर रही है भागवत। ऐसी भगवान की कथा है। सूत जी महाराज ने स्वर्गाल ऋषियों को इस कथा का प्रारंभ राजा सुखदेव जी ने महाराज जब आकर्षी गत्रे मात्री त्रिवंशाद गते कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर इसका ताबू महाराज कथारंभ में इसको सुखदेव जी ने सुनाया था। राजा परीक्षित का उद्धार हुआ था। इसी कथा को 200 वर्ष बाद महाराज धैन को आत्मजो गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए सुन कराया था। उसके 30 वर्ष बाद उन्हें महाराज नवभ्याम नवश्याम ब्राह्मण सुधा सनक सनातन सनक कुमार 4 पुत्रों ने महाराज नारद जी को सुनाया था। भवरोग विनाशिनी, सभी रोगों को कलयुग में नाश करने वाली ये भागवत कथा है। जो इसको सच्चे मन से सुनता है उसका अवश्य उद्धार होता है। कैसी कथा है, इसके करने से क्या लाभ की प्राप्ति होती है। असारे संसारे विषय विषय शंका कुल दियो। असार संसार में महाराज जन्म लेकर के आकर के इस सागर से विषय व्यक्ति में लिप्त होता है प्राणी, माया में आकर के लिप्त हो जाता है। लिप्त होकर के महाराज कुल दियो अपनी बुद्धि का नाश कर लेता है, परिवार में लिप्त हो जाता है। क्षमा क्षणार्थम क्षेमार्थम पेवत सुखदाता तुलसुधाम। जो भगवान की कथा है उसको भूल जाता है। किमर्थम व्यर्थम हो ब्रयत कुतपतये कुत्सित कथे। महाराज आकर के इधर उधर भटकने लगता है, आसक्तियों में प्रवेश कर जाता है, गलत रास्तों पे चला जाता है। परीक्षित साक्षी श्रवण मुक्ति कथने। इस कथा का साक्षी परीक्षित महाराज है, जिन्होंने महाराज थोड़ा सा हमसे अपराध हुआ था, उस कारण से उन्होंने जीवन में भागवत करानी पड़ी और उस कथा के करने से उनका उद्धार हो गया था। साक्षी महाराज के परीक्षित जी है। सभी ऋषि मुनियों ने पुष्पों की वर्षा करी। जय हो महाराज। ये कथा तो हमको भी सुन करनी चाहिए, पर भैया हम कब कर पाएंगे। पूर्व जन्म के पापन दे भगवंत कथा नरुचे जिजने। जय एक नार बुलाए लई नचवावते दिन रातन पे। जय हो। अच्छा पास से बोले जी मृदंग कहे दिकहे मंजीर कहे किनको तब हाथ उठाए के नार कहे इनको इन सबको। महाराज संसार में प्राणी आ जाता है, माया मोह में लिप्त होकर के महाराज सब कुछ भूल जाता है।
आए थे हर भजन को वटन लगे कपास। परमात्मा थे जब महाराज बालक माँ के पेट में होता है तो 6 महीने का हो जाता है, तो माँ के पेट में उल्टा हो जाता है। बेटा होता है तो महाराज दाई कोख में होता है, ज्योतिष का नियम है। और बेटी होती है तो माँ की बाई कोख में होती है। जब दाई कोख में बेटा आ जाता है तो जब डोलने लगता है तो महाराज भगवान उसको उल्टा कर देते माँ के पेट में। माँ के पेट में उल्टा करके महाराज अब परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अभी तक तो मैं माँ के पेट में सीधा था तो अच्छा था, अब तो मैं पिछला नरक में पड़ा हूं, मुझ पे सहन नहीं हो रहा, अपने माँ के घर से जल्दी बाहर कर दीजिए। भगवान उसको माँ के पेट में जाते, उसको दर्शन देते और कहते बेटा तू यहाँ पर है, तू बाहर जाएगा तुझे माया लग जाएगी, तो मेरा भजन छूट जाएगा। इसलिए तू यहाँ रहकर तूने मुझे याद किया, मेरा भजन किया, स्मरण किया, तो मैं तुझे दर्शन देने के लिए आ गया। तो तू माँ के घर से बाहर जाएगा तो बेटा तुझे माया लग जाएगी। वो कह रहा है नहीं भगवान, मुझे माँ के घर से बाहर करके विष्ठा जाए थे महाराज, ये माँ का उधर में तो नरक है, मुझ पे सहन नहीं हो रहा है, विष्ठा में पड़ा। भगवान से प्रार्थना करता, भगवान कहते चल ठीक है। भगवान उसके साथ में 3 महीने तक सत्संग करते हैं। 9 महीने का जैसे बालक होता है माँ के उदर में, भगवान कहते बेटा मैं तुझे 2 चीज दे रहा हूँ और 2 चीज को जीवन में भूलना मत, तो तेरा कोई संसार में कुछ बिगाड़ने वाला नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं तुझे जीने के लिए दिन रात 24 घंटे दे रहा हूँ, आनंद के साथ में रहने के लिए और भजन करने के लिए तुझे मैं महाराज 21,600 श्वास दे रहा हूँ। कितनी श्वास दे रहे भगवान हमको? 21,600 श्वास दे रहे। हर प्राणी को देते जो हम संसार में जन्म लेके आए, सबको हमको 21,600 श्वास नहीं है परमात्मा ने। और दिन रात महाराज जप करने के लिए दिया है, भोजन करने के लिए, कार्य करने के लिए, सब गृह कार्य, पढ़ाई, पूजा पाठ के लिए सब कुछ समय दिया है। अब बताइए 21,600 श्वासों में कितना भगवान का भजन कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि माला लेके बैठने से भजन नहीं होता है, तो इसलिए माला वैसे मत फेरो। केवल आप कथा शायद सुन रहे, नाम से सुन रहे हैं क्या? कैसे कथा सुन रहे हैं? नाक से सुन रहे हैं ना? अच्छा कानन से सुन रहे, परीक्षित जी वगैरह तो कान से सुन रहे हैं। चलो सर है ना, आंखों से कथा नहीं सुन रहे हैं, ना नाक से सुन रहे, ना मुंह से सुन रहे। तो महाराज हमको कान किस लिए दिए? कथा श्रवण करने के लिए। और जीव हमको किस लिए दिए? गुरु मंत्र का जाप करने के लिए, भगवान का श्रवण करने के लिए। तो श्वास श्वास पर राम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को आवन हो। कोई भरोसा नहीं है। हम बैठ करके कथा सुना रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो हमारी सांस बंद हो जाए, 2 मिनट के लिए वायुमंडल में हवा बंद हो जाए, ऑक्सीजन बंद हो जाए, तो कोरोना काल से फिर आ जाएगा लौट कर। वो हम सब आपने 2020 में 21 में देखा है। देखा है कि नहीं देखा है? घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था महाराज, कोरोना काल में घर से बाहर नहीं निकलेगा। हम सब लोग कैद कर दिए थे, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा के लिए। आप घर पे रहिए, भगवान का भजन करिए, तो भगवान कभी नहीं कहते महाराज तो आप काम करते रहो, नाम रटते रहो, ये सबसे बड़ा भजन होता है भगवान का। तो भजन के लिए महाराज कोई समय नहीं है, ना कोई अवस्था है। तो बचपन से ही बच्चों को अपने संस्कार में डालना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों आगे कथा आएगी ना, उसमें वहां पर निरूपण करेंगे कि भजन कैसे करना चाहिए और कब से भजन करना चाहिए, ये आगे कथा आएगी आपको। यहाँ पर तो ये थोड़ा सा महात्म का वर्णन है, मैंने आपको स्मरण कराया है। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें महाराज श्रीमद् भागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है, 365 अध्याय। इन्हीं 18,000 श्लोकों को महाराज हम एक एक श्लोक में यदि आपको अर्थ करेंगे
तो शायद हो सकता है कि 18,000 वर्ष भी थे। शास्त्र में 18,000 श्लोक कोई विद्वान नहीं पढ़ सकता है। पर जब राजा परीक्षित ने कथा श्रवण करी थी तो मध्याह्न घटिका द्वयम, केवल मध्याह्न काल में ठीक 12 घड़ी 2 घड़ी के लिए विश्राम होता था। 24 घंटा कथा चल रही है, मनन हो रहा है, दिन में कथा श्रवण कर रहे हैं, रात का उसका मनन हो रहा है, कथा हो रही है, विश्राम ही नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है। आज हमको 15 मिनट पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, बकरी ऐसा हमारा स्वभाव हो गया है। बताइए कितनी हमारी आपकी दिनचर्या बदलती चली आ रही है। प्रथम स्कंद में महाराज, इसमें प्रथम स्कंद में महाराज 19 अध्याय वर्णन किए गए व्यास जी महाराज ने। यह स्कंद महाराज बड़ा पवित्र स्कंद है, भगवान के भक्तों की लीला का वर्णन है। सौनका ऋषियों का, सूत जी का इसमें प्रसंग बहुत अच्छा दिया है। ये प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद है। इस स्कंद में भगवान श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए, भागवत श्रवण का क्या लाभ है, कौन अधिकारी है, कैसे गुणों से परिपूर्ण होकर भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं, ये इसमें निरूपण किया गया है। भगवान का वक्ता कैसे गुणों से होना चाहिए और इन सबका इस प्रथम स्कंद में निरूपण किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। सबसे प्रथम स्कंद में यहाँ पर बड़ा सुंदर श्लोक वर्णन किया गया है कि जन्माद्य से तोन्मयादि तरतस चाते स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय विनिमयो आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो तेजो वारिमृगाम तथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निहस्तकोकम् सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर सत्य परमात्मा उसका आपका निरूपण किया गया। जन्माध्यक्ष यतोन्मया चलता, जो महाराज जन्म लेकर के अपनी लीलाओं का जो बड़े सुराट स्वयं देवई राजते प्रकाशते सोच सुराट, जो स्वयं अपने में प्रकाशमान हो उसको सुराट कहते हैं। स्वयं गोपई राजते तो सुराट कृष्ण, सब गोपियों के हृदय में वास करने वाला, जन जन के हृदय में रमण करने वाला उसको कृष्ण कहते हैं। तेराम तापानाम हरते पापत्रयम, तीनों तापों को हरण करने वाले उसको तापत्रय कहते हैं। ऐसे भगवान के लिए तीनों सर्वों को निरूपण करने वाले बृहस्पति, नंदीगिर और गोवर्धन, ऐसे परमात्मा का जो निरूपण करके उनका कल्याण होता है। बड़ी सुंदर यहाँ पर व्याख्या की गई है। दूसरे अध्याय बतलाया है धर्म प्रोचित कैत्रवोत्र पर्वो यत्र त्रिसर्गो मृषा वेद्यम वास्तव वस्तु विनसम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते कृपा परमेश्वरी सत्यो रघुते तत्क्षणा। धर्म में जो निरूपण करते हैं, धर्म की जो रक्षा करते हैं, धर्म का जो पालन करते हैं, वो यहाँ पर निरूपण किया गया है। मनुष्य का एक उद्धार निमित्त क्या है, धर्म की कैसे रक्षा होती है, यहाँ पर निरूपण किया गया है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखाधुमयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरयो रसिका भावुका। ये महाराज कैसा जी ग्रंथ है, निगम कल्पतरोर्गलितं, वेदों ने इसको गाया है। निगम माने पका हुआ, बिना गुठली का है महाराज फल है। कैसा फल है, बिना गुठली का फल है, इसमें गुठली नहीं है।
निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और इसमें क्या है, बिना गुठली का ये फल है। और इसमें सुकाम सुख रूपी जो तोता है उसने इसमें चेच को लगा दिया है। तो भैया जिस फल में सुख माने तोता है जो चेच लगा देता है, फल में अपने आप मिठास हो जाता है। आपने देखा है ना, यदि आम फल लगा हुआ है, आम में तोता मुंह लगा दे तो मीठा हो जाता है। ऐसे महाराज ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, इसमें सुखदेव जी रूप जैसे महाराज जो उन्होंने अपनी चेच को लगाया, वाणी को गुणगान किया है। पिबत भागवतम रसमालयम। और महाराज रस का आलय है। कैसा रस का आलय है? पिबत भागवतम रसमालयम। ये पका हुआ फल है, बड़ा सुंदर है। अमृत द्रवसम, अमृत के समान है। अमृतम मोक्षम तम द्रावद स्मृतिं करोति अमृतो। तो महाराज पके हुए फल को महाराज मोक्ष भी द्रवीभूत करता है। ऐसे करने वाली भक्ति को हम जिस भक्ति के रस से युक्त होकर के साधन सुख से विमुख हो जाता है, वो भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। रसानाम आलयम, ये रसों का घर है। मुहुरहो रस का भाव का जो महाराज ज्ञानी पुरुष है, इसमें एक दो रस नहीं है, इसमें 14 रस विद्यमान है। कितने रस विद्यमान है? 14 रसों से युक्त है। सबसे पहला जो रस है महाराज काव्य भक्ति में कहा गया है, इसमें रौद्र नाम का रस है, अद्भुत नाम का रस है, श्रृंगार का रस है, हास्य रस है, वीर रस है, काव्य रस है, करुणा रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, और प्रेम रस है, दास रस है, शांत रस है, वात्सल्य, माधुर्य। इसमें महाराज 14 रसों का इसमें निरूपण किया गया। मुहुरहो रसिका भुर्भावुका। जो ज्ञानी पुरुष है, इसमें जो सार सार होता है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। परई वेदई मीयते ज्ञायते परम। जो परम जो श्रेष्ठ रस है उसको ऋषि मुनि ज्ञानी महान पुरुष धारण कर लेते हैं। परमात्मा कैसे रस से संपन्न है? भगवान कितने ज्ञानवान है? ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव संनाम भवति। भगवान 6 गुणों से असुर भगवान नारायण अवतरित लेकर के लीला अपनी कर रहे हैं। सौंका दृश्यों ने श्रुति महाराज से कहा, महाराज हम आपसे प्रसन्न कर रहे हैं, बताइए। यहाँ इस प्रथम स्कंद में और प्रथम अध्याय में यहाँ सौंका दृश्यों ने श्रुति महाराज से 6 प्रश्न किए। जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो यहाँ पर निरूपण किया गया है। पहला प्रश्न क्या है कि पुंसावेक कामतत्य श्रेयस्त्र संकुमहर्षि। मनुष्य का एकमात्र कल्याण क्या है? पहला प्रश्न। मनुष्य संसार में जन्म लेकर के आता है। जन्म लेकर के आने के बाद में महाराज उसका एकमात्र क्या कारण है? कल्याण का क्या साधन है? क्या करना चाहिए मनुष्य को जन्म लेकर? केवल महाराज यहाँ रोटी खाने के लिए जन्म नहीं हुआ है। मैंने कल भी बोला था कि अच्छा भैया बच्चा जन्म लेकर के आता है तो कपड़ा कोई दूसरा ही पहनाता है। जब संसार से प्राणी जाता है तो तब भी कोई वस्त्र दूसरा ही पहनाता है। इसलिए बताइए हम किस लिए संसार में आए हैं? इसलिए हमारा जितना समय मिले उतना भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि कहीं मंदिर में जाके भजन करो, जहाँ बैठे हो तो आप कथा कानों से श्रवण कर रहे हैं। अपना जो गुरु मंत्र लिया है, आपने भगवान का जो आप पे नाम आता है उसका जप करना चाहिए बैठे बैठे। हमारे महाराज जो परीक्षानी है तो सो रही है, मुझे ऐसा लग रहा हूँ जाने मन मुक्त दे रही है। मैंने तो नींद आया बेटा समाधि लगी हुई। जो मंत्र दिया उसका जाप करना चाहिए। जो आपने गुरु मंत्र लिया है, किसी को गुरु बनाया, उसका जो मंत्र है उसका जाप करना चाहिए। हमारे तुम्हारे साथ में कोई वस्तु जाने वाली नहीं है। पहला प्रश्न यही आया है यहाँ पर कि कल्याण का एकमात्र साधन क्या है?
मनुष्य के लिए। दूसरा प्रश्न किया है, अतः साधो त्रयसारम समुद्रस्य मनीषया। संपूर्ण वेद शास्त्रों का हमारा सार क्या है? 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों का जो निरूपण किया है, इनका सार क्या है? कब हमको पढ़ना चाहिए, कब अपने घर में एक पूजा पाठ करानी चाहिए, क्या ब्रह्मूत है, क्या सार है इसका, वो प्रश्न किया है। तीसरा प्रश्न का ऋषियों ने किया है सूत जी महाराज से कि देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान श्याम सुंदर कन्हैया द्वारकाधीश लीला पुरुषोत्तम, लीला के निमित्त भगवान ने अवतार को क्यों धारण किया? वसुदेव देवकी के जो पुत्र बने कन्हैया श्याम सुंदर, वो क्यों अवतार लेकर के आए? और जेल में जाके क्या को जन्म ले उन्होंने? भाई जन्मे तो घर में ले लेते। तो भगवान की कितनी विचित्र लीला है। यहाँ पर एक तीसरा प्रश्न किया है। चौथा प्रश्न यहाँ पर आया कि ब्रूहि श्रद्धावानां च लीलां तत् कला। भगवान प्रत्येक अवतार में क्या क्या लीला करते हैं, वो आप निरूपण करके बतलाइए। भगवान देवकी वसुदेव के क्यों अवतीर्ण होकर के आए? भगवान एक मनुष्य कल्याण क्या है, संपूर्ण वेद शास्त्रों का क्या है? ये यहाँ पर 4 तरह के यहाँ प्रश्न किए। 5वां प्रश्न अतः क्या है? हरे धीमंत अवतार कथाम शुभ। 5वें प्रश्न में कहा है कि महाराज प्रत्येक अवतार में भगवान क्या क्या लीला करते, वो कृपा करके आप हमको बतलाइए। भगवान के यहाँ शास्त्रों में 24 अवतार बतलाए। तो भगवान जब जब आते हैं क्या क्या, कौन कौन से अवतार में क्या करने के लिए आते हैं? भगवान केवल भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। 6वां प्रश्न किया है यहाँ पर, बड़ा सुंदर प्रश्न है। गुरु योगेश्वर सुरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म धर्मणी वाम काष्ठानुपेत धर्मा का शरणं गत। गुरु योगेश्वर कृष्ण वो परमात्मा जब भगवान गोलोक धाम में को गए तब धर्म किसकी शरण में गया? भगवान यहाँ से धराधाम को छोड़ करके लीला पूर्ण करके अपने धाम के लिए गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? यहाँ पर 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज, सोमनाथ ऋषियों ने सूत जी महाराज से। बड़े सुंदर अच्छे प्रश्न है महाराज। वो भगवान क्यों अवतार लेते, क्या लीला करते? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा या धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, मनुष्यों का कल्याण। भगवान सोनकाद ऋषियों ने जो सूत महाराज से प्रश्न किया तो सूत महाराज कहने लगे, भगवान कथा का अवतरण भक्ति का निरूपण किया गया है। क्या भक्ति है? वो 5 प्रकार की भक्ति बतलाई भैया शास्त्र में। 5 प्रकार की भक्ति है। केशवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षय। सभी मनुष्यों के लिए कौन सी श्रेष्ठ भक्ति है, वो कृपा करके आप बतलाइए। अहेतुक्यम प्रतिज्ञात आत्मानम प्रसीदति। आलोक्य, एक तो सालोक सामने से भगवान को देखना, साष्टी भगवान को दृष्टि में देखना, सामीप्यम भगवान के सानिध्य में रहना, और सारूप भगवान के रूप में मिल जाना, और एकत्व भगवान के समान एक हो जाना। यह 5 प्रकार की भक्ति वर्णन किया है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान ने 3 शब्दों को यहाँ पे प्रयोग किया है। श्रुति का वाक्य निरूपण किया है। श्रुताम कथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। सोनकाद ऋषियों ने सूत महाराज कहे, सूत महाराज जो कथा का जो श्रवण करते हैं उनके हृदय में महाराज भक्ति जागृत हो जाती है, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, और
धुनोते दुष्गुणातम, सब पाप नष्ट होकर के वो वैकुंठ में वासी हो जाते, साक्षात नारायण लोक में निवास करते। छियन्ते ग्रंथि छियन्ते सर्व संशया, और उसके सब पाप नष्ट होकर के महाराज अपनी ग्रंथियों को खोलता हुआ सीधा वो प्राणी स्वर्ग के लिए चला जाता है जो भगवान का भजन करता है। भैया माताओं से बहनों से निवेदन है, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दो। सवेरे सबसे पहले अपने गृहस्थाश्रम क्या क्या धर्म है तो मैं थोड़ा सा आपको निपुण करता हूँ। सवेरे जगो भैया, चारपाई से उतरो तो धरती माता के पैर छूने चाहिए। भगवान ने आपको स्वयं जन्म दिया है। सबसे बड़ी महाराज सहन शक्ति किसके अंदर है? वो पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी से गुण लेना चाहिए सबको। हम स्वयं जगते हैं तो दिशा मैदान जाते हैं, सबसे पहले गंदगी छोड़ के आते हैं, तो पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए देख करके। ये धरती माता, ये पृथ्वी मैया, हमसे सुबह से शाम तक कुछ पाप और सबको नष्ट करना, सबको दूर करना। तो धरती मैया सहनशीलता है। हम उसमें कितना बड़ा गड्ढा कर देते, कितना बड़ा पहाड़ बना देते, 10-10 मंजिलें खड़ी कर लेते, क्या पृथ्वी ने आपसे कुछ कहा है? नहीं कहा है बेटा कुछ। ऐसे ही महाराज सबसे पहले जग करके अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। प्रातःकाल सबसे पहले उठते हैं जब सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करिए। क्यों? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आपके हाथ में महाराज उंगलियां आए, जो कोटू आए ऊपर वाले, इन पे लक्ष्मी मैया का वास होता है। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, जो आपकी जो हथेली है वहां पर सरस्वती मैया का वास होता है। और जो आपके महाराज जो मणि है यहाँ पर हथेली लास्ट में नीचे है, जब पहुंचा यहाँ पर जगती है लास्ट हथेली पंजा की, यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु तीनों देवताओं का वास होता है। इसलिए सुबह जग करके सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करना चाहिए। उसके बाद में पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। बैठ करके 2 मिनट भगवान का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद में फिर आपको जो भी बड़े बूढ़े सबको राम राम जी राधे राधे कहना चाहिए। तो ये गाँव के मोहम्मद से राम राम जी राधे राधे से आप तो निकल ही नहीं रही है, ऐसा समय आ चुका है। अरे वो आप जो बोलेंगे वो मेरे लिए नहीं है, वो आपके ही लिए। आपका ही जीवन शुद्ध होगा, आपकी साधना बनेगी, आपके भजन होगा। और बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। स्नान करके महाराज घर में जो भोजन प्रसादी बनानी है तो नहा धोकर प्रसादी बनाइए। गौ ग्रास निकालिए, सबसे पहली रोटी गौ के लिए निकालिए। एक रिश्ते के धर्म में भैया यही हमको कथा सिखाती है, यही हमको सब कुछ ज्ञान कराती है, यही कथा का सार है। भावस्ते सत्वेतु लोकान वै लोक भावनम। परमात्मा में लीला करने के लिए अवतार होते हैं। देव मनुष्यों का जो कार्य है उसको परमात्मा करते हैं। भगवान के यहाँ पर 24 अवतारों का वर्णन किया। भगवान एक को बहुश्याम, परमात्मा एक से जब बहुत होता है तो महाराज यहाँ पर भगवान अवतरित होते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 महाप्राणों के द्वारा, ऐसे 16 महाराज 27 शक्तियों के द्वारा परमात्मा अवतार होता है। और हरि अनंत कथा अनंता भगवान जो अपने लीला करते तो अनेकों को स्वरूप धारण करके सबसे पहले परमात्मा प्रथम अवतार कर रहे हैं तो कौमार ऋषि को अवतार किया, बड़ा भगवान का अवतार किया, देवसी नारद जी का अवतार है। यहाँ पर चौथा जो अवतार है नारायण का अवतार है, कपिल भगवान का, अत्रे भगवान का। और महाराज यहाँ पर महाराज सुगर भगवान का अवतार है। सभी बड़ों का निरूपण किया गया है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। भगवान 24 अवतारों को धारण करते ऊपर परमात्मा अवतार लेते हैं। अवतार लेकर के भगवान अहम चात्यम तत्र निष्ठम सदनुग्रह सोम श्रावश्यामि यथा दीपम यथा मति।
भगवान स्वर्ण का दृश्य सूती महाराज कह रहे कि महाराज मैंने शास्त्रों का जो अवलोकन किया है, ये सूती महाराज वो यथाधीतम जटावती वो मैंने आपको श्रवण कराया। कैसे श्रवण कराया है इसका वो उदाहरण दे रहे हैं भैया, एक दृष्टांत याद आ रहा है। किसी परिवार में दो बालक थे, उसके पिता ने वो सोचा कि भैया मेरे बालक कुछ ऐसे लग रहे हैं, इनको ब्राह्मण बनाया है, विद्वान बनाया है। उन्होंने अपने दोनों बालकों को लेकर के महाराज काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। आज दोनों बालक जब पढ़ने के लिए गए, बड़ो भैया छोटो भैया दोनों पढ़ रहे हैं, गुरु के सानिध्य में गुरु की सेवा कर रहे हैं, प्रकाश संध्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, आनंद के साथ में महाराज काशी में निवास करते हैं। जब विद्या पूर्ण हुई तो दोनों जब पढ़ करके आए तो गुरु को प्रणाम किया, गुरु जी अब हम प्रातः काल अपने हम घर के लिए आएंगे, हमके यहाँ पे 10-11 वर्ष हो गई, पूर्ण भाई पढ़ाई हो गई। जब वो आने के लिए तैयार हुए तो प्रातः काल का मुहूर्त था। अपने महाराज कुटिया से आश्रम से जैसे विद्या करके गुरुकुल से निकले, छोटा भैया जैसे निकल के आया, सामने देखा था एक श्याम चरैया, काली सी श्याम चरैया होती है छोटी सी, तो वो उड़ करके गई और सामने दिखाई दी और देख कर जाकर के महाराज एक इमली का वृक्ष था, उस पर जाके बैठ गई। इमली के वृक्ष बैठी, छोटा भैया कहने लगा कि भैया बड़े भैया कि हाँ सुबह शाम यात्रा करे, आज मैं श्याम चरैया के दर्शन भई है, तो आज तुम्हें खीर मिलेगी। अच्छा खीर मिलेगी? हाँ भैया खीर तो मिलेगी, परंतु हमें खट्टी खीर मिलेगी। श्याम चरैया के दर्शन हुए, हमको खीर मिलेगी पर खट्टी खीर मिलेगी। कैसे? कि चलो चलते हैं। जैसे महाराज वहां से काशी से लौट करके आए, अपने घर के लिए चले आ रहे, रास्ते में एक बुढ़िया है, 80 साल की अवस्था, उसका बेटा था, एक जवान अवस्था खत्म हो गया, तो विवाह भी नहीं हुआ था। आज बुढ़िया कुआं पे जल भर रही है, जल भर रही है, रो रही है, नेत्रों से सुधारा बह रही है, और महाराज कुएं से जल रस्सी खींच रही है, बाल्टी को पकड़ा है, मटके को भर रही है। आज जैसे दोनों बालक आए, आकर के कहने लगे माँ, अरे माता जी कुछ हमको जलपान कराओगे, आप हमको जलपान कराइए। माता जी रोने लगी देख करके बालकों को, वैसे तो रो रही थी और जोर जोर से रोने लगी। जब रोने लगी तो छोटे लाला ने कही कि मैया आप रो क्यों रही है? कि बेटा जैसे तुम्हारी जो अवस्था है ऐसे मेरे बालक है, तो बच्चे के संग खेल रहे हो तो जाने कैसे उसकी मृत्यु है, अभी तक वो घर से गए हुए लौट के ना आए हो, तो मैं तो मेरा तो बालक चलो घर लौट के ना आया अभी तक, अब मैं क्या करूं? इतने में क्या करती, इतना बोला। मैया ने जब ये शब्द कह करके मटके को उठा रही थी, जैसे ही उन्होंने अपने सिर पर रखा और रखते ही सिर पे से मारा, हाथ से मटका के छूट गया और जमीन पे गिर करके फूट गया। जैसे ही मटका गिरा वैसे ही बड़ा वाला भैया वो कहने लगा कि भैया अब तेरो लाला इस संसार दुनिया में ना रहे हो, तो उसकी मृत्यु हो गई। आज जब बड़े भैया ने शब्द पे, छोटा भैया बगल में खड़ा था, वो कहने लगा नहीं मैया ऐसी को बात ना बाना, अपना गणित काटो। छोटे भैया ने, ये मैया मिट्टी को तक तो मिट्टी में मिलेगा, जल को तक तो जल मिलेगा, तू अपने घर जा, देख तेरे लाला दरवाजे पे खड़ा रो रहा है, दौड़ के जा। आज भैया जैसे दौड़ी दौड़ी घर पे गई, जाकर देखा है तो दरवाजे उसका लाला खड़ा था। लाला को देख करके एकदम मैया चकित रह गई, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सोच में पड़ गई। आज जाकर लाला को महाराज ने छाती से लगाया हुआ है, असुधारा से नेत्रों से मानो उसका विचित्र और बड़ी प्रसन्न है, खुशी के मारे आज भैया पागल है। दौड़ी दौड़ी आई, बेटा लाला तू यहाँ बैठ। वो लाला दोनों ने, कोई छोटे लाला ने बड़े लाला ने तो कछु और कछु कही है, पर छोटे वाला लाला तो मान मोटी कछु कही है। मैं जा रही हूँ उनको देखने के लिए। आज वो बेचारे जलपान करके अपने घर के लिए जा रहे थे, उनको रोक लिया। रोका तो छोटे भैया
मैया ने छोटे लाला से की भैया तेरो नौता है, मैं तेरा खीर बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। तेने कही वो सब मेरो काम सफल है गए। पर जे तेरे संग में जो तेरो बड़ो भैया है, जो कौन जाने मुझे झूठी गई, तो पर चल तेरे संग में आयो तो मैं भोजन जाऊंगा तो कराऊंगा। तो मैया ने दोनों ने भोजन कराया खुशी के मारे। मैया जैसे ही घर गई है, घर जाकर खुशी के मारे पागल क्यों भागो बेटा मिलो, लाल मिल गया, प्रसन्न रह रही है। तो भैया वहीं पे तो दूध की मटकी रखी, वहीं पे बटलोई महाराज छाछ की रखी। आज जो दूध की जो बटलोई थी वो तो उठाई नहीं, जो छाछ की मटकी थी वो उठाई नहीं भैया ने, और लेकर महाराज चूल्हे पे चढ़ाई नहीं। जैसे वो चूल्हे पे चढ़ाई खुशी के मारे उसमें चावल डाल दिए महाराज मठा में। मठा में चावल डाल दिए महाराज, खीर बन गई। खीर बन के महाराज जैसे भोजन बनाया, प्रसाद तैयार करो, दोनों ने परोसो। तो जैसे कही लाला भोजन प्रसादी पाऊ, जैसे महाराज भोग लगाया कि जैसे उन्होंने गिलास अपने मुंह में दयो देते ही जैसे छोटे भैया कहने लगो भैया देख मैंने कही खीर तो मिलेगी पर खट्टी मिलेगी, खीर तो मिलेगी पर खट्टी मिलेगी, देख ले। आज बड़े भैया को शंका हो गई, भोजन कर लिया, भोजन करके बोला कि अब ठीक है, मेरे साथ में मेरे गुरु ने दो स्वभाव किया। क्या किया है कि तुझे अच्छी अच्छी चीज सिखाई है, मुझे वो चीज नहीं सिखाई है, इसलिए मैं लौट करके गांव नहीं आऊंगा, मैं पुनः लौट करके वहीं काशी में जाऊंगा। आज छोटा भाई था वो अपने नगर में आ गया, बड़ा भाई था हमारा लौट करके काशी में पहुंच गया। यथाधीतम जथामति, जैसी जिसकी बुद्धि होती है वैसा अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। परंतु भैया भगवान के भजन में किसी की बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। जे महाराज उल्टा नाम जपो तो सीधो जपो, भगवान का चिंतन करना चाहिए, हमेशा भगवान का कीर्तन करना चाहिए। महाराज आनंद के साथ में जब इस प्रकार से उन्होंने वो वर्णन किया तो यथाधीतम जथामति, जैसी उसकी बुद्धि होती है वैसा उसको फल की प्राप्ति। व्यास जी महाराज ने वर्णन किया है। यहाँ पर कुलपतियों के बारे में कहा है कि महाराज कुलपति किसे कहते हैं, जिसके 10,000 शिष्यों को कुलपति कहा गया है। व्यास जी महाराज अपने असंतोष मन से समय प्राशासन पे विराजमान में बैठे हुए विचार कर रहे हैं। व्यास जी महाराज मोहन निषाद जगत शोभन हारा देख रहे स्वप्न, एक बेचारा बार बार से हमारा स्वप्न देख रहे हैं, संसार को निहार रहे हैं। कह रहे महाराज समय प्राशासन पे बैठे हुए, आज वहां पर बैठे विचार कर रहे हैं, नेत्रों से सुधारा बह रही है, ध्यान मन में ध्यान लग नहीं रहा है, समय प्राशासन पे बैठे हैं व्यास जी महाराज। ऐसे में हमारा वहां पर नारद जी महाराज पधारते, नारद जी को देख करके व्यास जी ने उनको प्रणाम किया, नारद जी ने उनको प्रणाम किया। तब उनको वहां रोका है, तो रोकने के लिए कहा कि महाराज सगोदोहन मात्रम ही गृह वेदना। हे व्यास जी महाराज, मैं आपके पास में क्षण मात्र के लिए, बताइए आप क्या प्रश्न, मैं आपके पास में ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता हूँ। तो नारद जी से व्यास जी ने कहा महाराज मेरा मन बड़ी उससे विचलित हो रहा है कि द्वापरे समन प्राप्त तृतीये वर्ते जातो पराश्राद योगी वासभ्याम कल्या हरे। व्यास जी कह रहे ये नारद जी द्वापर के अंत में 3 युग बीत गए, सत्यु त्रेता द्वापर काम चल रहा है, उसमें सम्यक आश्रम नाम का आश्रम है। वहां पर मुनिर्भिक्षम तत्क्षण वो बैठे बैठे विचार कर रहे कि मैंने 18 प्राणों को बनाया, 17 प्राणों को निरूपण कर दिया, 4 वेदों की नियुक्ति कर दी, 6 शास्त्रों को बना दिया, सभी ग्रंथों का मैंने अवलोकन कर दिया, मैंने अपने हाथ से लिख करके नियुक्त कर दिया, पर मेरे मन को शांति नहीं। जब व्यास जी को शांति नहीं मिल रही है तो नारद जी से कहा तो और तुमने क्या किया? मैंने सभी अपने शिष्यों को महाराज सबका अलग अलग अध्ययन कराकर नियुक्त कर दिया। उदगाता ब्रह्मा, जो यज्ञ में चारों का जो वर्णन होता है, होतार माने यज्ञ करने वाला, जो पात्र होता उदगाता, और ब्रह्मा जी का जो स्थान दिया जाता है यज्ञ में, वो चारों को मैंने अपना शिष्य बनाया। ऋग्वेद के पहले ऋषि, सामवेद के जैमिनी ऋषि, वैशंपायन महाराज, यजुर्वेद के और इतिहास पुराण में मेरे
जो इतिहास पुराणों में जो नित्य किया उसमें रोमहर्षण को किया, सबको नित्य करके, पर मेरे मन को शांति नहीं है। स्त्री शूद्र दुई बंधु नाम त्रयी श्रुति गोचरा कर्म श्रेयस मूढ़ानाम श्रेय एव वेति। स्त्री और शूद्र और द्वय बंधु नाम कृष्ण गोचरा, इन तीनों को वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं है। जिस ब्राह्मण का हमारा जन्म संस्कार नहीं हुआ हो वो वेद का अधिकारी नहीं है। यदि ब्राह्मण का जन्म संस्कार हो गया है और 4-7 दिन तक यदि उस गायत्री की माला का जप नहीं करता है, सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता है, तो हमारा उसका जन्म खंडित हो जाता है। अब बताइए कितना इसमें नियम किया है। तो उन्होंने कहा कि महाराज फिर भी यहाँ पे चारों वर्णों के लिए यहाँ पर भगवान ने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी है। इति भागवताख्यायम कृपया कृतमम। हे नारद जी, मैंने फिर भी संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए मैंने शास्त्रों का इसमें निरूपण किया कि जो शास्त्र पढ़ेंगे उनका उद्धार हो जाएगा। सही है। निरूपण किया, यहाँ पर वर्णन किया। तो नारद जी से भगवान से प्रार्थना हुई है, भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने भगवान ने कहा यश कीर्ति की महिमा का वर्णन किया और कहा कि आपने तो महाराज सभी शास्त्रों का निरूपण किया है। तो भगवान ने व्यास जी से कहा, नारद जी ने, हे नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी महाराज, आपने जो सत्य पुराण बनाए हैं ये आपने भक्ति भाव से निरूपण नहीं किया है। आप कृपा करके ऐसा करिए कि अब एक ऐसा ग्रंथ बनाइए जिसमें आपकी भक्ति जागृत है। उसमें तीनों चीज होनी चाहिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। सिर्फ तो ऐसा ग्रंथ बनाएंगे भक्तों की जो गाथा है, जो संसार का कल्याण करे, ऐसे आप ग्रंथ को बनाइए। आज महाराज उन्होंने लेखन किया कि क्या करूं, मैं वृद्ध हो गया। व्यास जी कह रहे महाराज, यदि हास्ति तत्र सर्वत्र यदि हास्ति कुत्रचित्। जो मैंने सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें महाराज 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है, वो महाराज श्री महाभागवत है। महाभारत में मैंने ग्रंथ को बनाया सबसे अंत में, जिसमें 1 लाख श्लोक से भी ज्यादा वर्णन किया गया। जो महाभारत के अंदर लिखा हुआ है वो सभी पुराणों में आपको मिलेगा, जो महाभारत के अंदर नहीं है वो कहीं आपको नहीं मिल सकता। सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो महाभारत। महाभारत ग्रंथ की रचना करी उन्होंने। कहा तो आपने बहुत अच्छा किया, परंतु आप भक्ति को लेकर के भगवान की कृपा से आप करेंगे अवश्य होगी। तुम्हारा जो आप बताया तो मैं क्या करूं। कल्प भेद हरिचरित स्वाय नाना भाग मुनि संगाए। मुनियों ने यहाँ पर वर्णन किया है। आज उन्होंने उनको उपदेश दिया कि नहीं, आपने मन में भक्ति को धारण करके आप भगवान की कथा का निरूपण करें, कथा का गान करें और भक्ति को जागृत करते हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के द्वारा आपको सद ग्रंथ निरूपण करिए। फिर महाराज यहाँ पर उन्होंने इस ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण को बनाया है। कीने प्राकृत जन गुण गाथा और सिर गुण गिरा गलत पछताता। वहां पर उनको निरूपण किया गया है। और हनुमान जी ने महाराज उनसे प्रार्थना करिए, कह दी सुनवाना का साध रहे बलवाना। आप मन में शंका मत करिए, आप भगवान का भजन करिए और भगवान को हृदय में झांकी को तार करके, हे व्यास जी आप लेकर करेंगे अवश्य आपके यहाँ पर महाराज आप अवलोकन करेंगे। आज भगवान की झांकी को लेकर उन्होंने किया है। व्यासोचिष्टम जगत सर्वम। संसार में जितने भी जो प्राणी है वो व्यास जी का झूठा खाते हैं। हम लोग भी हैं महाराज, व्यास जी का ही महाराज झूठा बोल रहे हैं, क्योंकि व्यास जी ने लिखा उसी को हम निरूपण कर रहे हैं। व्यासोचिष्टम जगत सर्वम। तो उन्होंने यहाँ पर राज सुंदर का इतिहास सुनाया है। अब वो अपना जीवन का जो है लक्षण सुना रहे हैं श्री नारद जी महाराज। मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ कि पहले मैं मेरा भी मन इसी डगमगा रहा था
अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुकस्या च न वेदवादनम निरूपितो बालके योगिनाम सुश्रोषणे प्राकृते निर्विच्छताम। हम पहले महाराज पहले माने पुरातीत भवे भवम मुने दासी का बालक महाराज योगी में मेरा जन्म हुआ था। मैं जहाँ भी जो कुछ मिल जाता उससे अपनी जीविका चलाता था। घर में कुछ नहीं था, मेरे पिता का स्वर्गवास मेरी माँ थी और मैं अकेला था। मेरी कोई बहन ना भाई कोई नहीं था, मेरी माँ और मैं थी। अपने पास कुछ नहीं था। जब मैं मंदिर जाता था जो मंदिर में मिल जाता उससे मैं अपनी जीविका चला लेता था। नारद जी व्यास जी से कह रहे। और एक दिन क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरे नगर में चातुर्मास करने के लिए महाराज ऋषिगण आ गए। 4 महीने के लिए महाराज ऋषिगण एक जगह बैठ करके तपस्या करते हैं, उसको चातुर्मास कहते हैं। 4 महीने के लिए एक जगह पे बैठ करके जो तपस्या करते उसको चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास व्यतीत करने के लिए मेरे नगर में संत ऋषि आए। मैंने अपने जीवन को धन्य माना और मैं उनकी सेवा में लग गया। मेरा कोई नाम नहीं था, उन्होंने मेरा नाम हरिदास रख दिया। ये हरिदास आप इधर आइए। मैं उनकी सेवा में लग गया। मैं दिन रात संतों की सेवा करता था। जब वो भोजन करते थे महाराज, जो प्रसाद उनकी थाली में उच्चिष्टम लेपनामोदितम दुजई सकल स्मृंभुंजे तत्पाद किलमिसो, जो ऋषि मुनि चातुर्मास व्यतीत कर रहे थे, मैं उनके लिए भोजन बनाता था। जो भोजन प्रसाद उनकी थाली में जो उच्चिष्ट रह जाता था, झूठा रह जाता था, मैं उसको ग्रहण कर लेता था। मैं ऐसे करके अपनी जीविका चला रहा था। जब यहाँ से वो गए, जब जाते समय हे व्यास जी मुझे उन्होंने संतों को जाते जाते समय ज्ञान दिया और मुझसे कहा बेटा हरिदास तुम बहुत भगवान के भक्त हो, तुम्हें हमारी बहुत सेवा करी है, हम तुमसे बहुत पसंद। उन्होंने मुझे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे हरिदास, ये आप हमको मंत्र दे रहे हैं, आप इस मंत्र का जाप करना, तुम्हारे दुख भी दूर हो जाएंगे। संत ऋषि जी कह करके हमारा उपदेश दे करके अपने चातुर्मास व्यतीत करके अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। आज वहाँ जंगल में आश्रम में नगर में अकेले महाराज बालक नारद जी रखे हुए, माँ है और वो महाराज माँ बेटा दोनों है। अब व्यास जी से कह रहे हैं नारद जी, हे व्यास जी अब जब संत लोग चले गए तो मेरा मन व्याकुल हो गया, मैं कौन की सेवा करूं, मैं क्या करूं। पर मुझे उन्होंने मंत्र दिया। जैसे मैंने मंत्र जाप प्रारंभ किया तो मेरे अंदर से कुछ आवाज आने लगी, अनुभूति होने लगी, अपने आप में मुझे शांति मिलने लगी। अब मुझे एकांत चाहिए। जब मैं कैसे मेरी बूढ़ी माँ है, मैं उसको कैसे छोड़ के चला जाऊं। अब मैं विचार करने लगा, अब मेरी माँ जल्दी से जल्दी स्वर्ग के लिए चली जाए तो मैं एकांत में जाकर के भगवान का भजन करूं, ऐसा उसने विचार किया। जब नारद जी ने अपने मन में इस प्रकार से सोचा, सोच करके बड़े प्रसन्न हुए। इतने में एक दिन सायंकाल का समय था। हे व्यास जी, जब मेरी माँ एकदा मे जननी ओसताम किंच किंकरी मया तेन द्यतन निगतौ चक्रे स्नातु बंधनम। साय का समय था, रात्रि हो रही थी, थोड़ा अंधेरा हो रहा था। उस समय मेरी माँ गौ धोने के लिए जा रही थी। रास्ते में महाराज सर्प पड़ा था, उसको रस्सी समझ के जैसे उसने हाथ लगाया, सर्प ने डस लिया महाराज। अहम च ब्रह्मकुले उसी समय महाराज के बसने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरे जीवन को धन्य माना, मैं अकेला रह गया। जब मैं अकेला रह गया अपने मन को धन करके माता का संस्कार करके
और बस मैं अपने पीढ़ा को लेकर के महाराज जंगल में चला गया। जंगल में चला जा रहा हूँ, वहां कुछ नहीं है, एक पीपल का वृक्ष, उसके नीचे में बैठ गया। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। हे ब्याके बिहारी जी, हे राम जी, हे राधा कृष्ण भगवान, हे लक्ष्मी नारायण, ऐसा मन में झांकियों का निरूपण कर रहा हूँ। क्या ध्यान कर रहे हैं? माथे पे मुकुट देख, चंद्रमा चटक देख, और छव की छटक देख रूप रस पीजिए। लोचन विशाल देख, गले मुंड माल देख, अदर रसाल देख चित्त चूप कीजिए। कुंडल हलन देख, पलक चलन देख, अलक बलन देख रस दीजिए। पीताम्बर छोर देख, मुरली की ओर देख, सामरे की ओर देख 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 कीजिए। जैसे महाराज निहारे पुरुष कुजोगी जिम उरगारी, मोह विकल्प नहीं है उगारी। ऐसा ध्यान कर रहे थे। उसी समय महाराज एकांत भगवान का भजन कर रहे हैं। नारद जी ध्यान उन्मुक्त हुए, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। छोटा सा संसार है, मेरी कैसे रक्षा होगी? रक्षा नारद जी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हरि राम नाम नित्य बोल, अरे हो मन बाबरिया। राम नाम नित्य बोल, अरे हो मन बाबरिया।
प्रभु को खोया, माया में बस प्रभु को खोया। तेरी भजे ताज पे ढोल, आई हूँ मन बावरिया, राम नाम बोल, अरे मन बावरिया। तालियों की शुरुआत करो। हरदम संग संग रहते, हरदम संग संग रहते, हरदम संग संग रहते, हरदम संग संग रहते। सुमिरन करने साँझ सवेरे, सुमिरन करने साँझ सवेरे, सुमिरन करने साँझ सवेरे, सुमिरन करने साँझ सवेरे। हो जाए हो कर बोल, आई हो मन बावरिया, राम नाम रख बोल, बावरिया, राम नाम रख बोल, आई हो मन बावरिया, राम नाम रख बोल, बावरिया। ओ बावरिया, हो बावरिया, अरे हो बावरिया, बावरिया, हो अरे हो बावरिया। राम नाम रख बोल, अरे हो बावरिया, राम नाम रख बोल, अरे बावरिया, राम नाम रख बोल, अरे हो बावरिया, राम नाम रख बोल, अरे बावरिया, राम नाम रख बोल, अरे हो बावरिया, राम नाम रख बोल, अरे बावरिया। ओ बावरिया, ओ बावरिया, अरे हो बावरिया, बावरिया, ओ बावरिया, अरे हो बावरिया। राम नाम रख बोल, अरे हो बावरिया, राम नाम रख बोल, अरे बावरिया, राम नाम रख बोल, अरे हो बावरिया, राम नाम रख बोल, अरे हो बावरिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय। श्री राधे। नारद जी ने भगवान की स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हुए। महाराज उसी समय महाराज एक एवं यतंतम विजने महागोचरो ग्राम। उसी समय जंगल में महाराज आंधी तूफान आया बड़ी जोर से। उसी समय देखते देखते भगवान को याद करते करते महाराज अपने उसी दुर्दशा नाम योगी महापुरुष जादूस में जाकर उन्होंने महाराज अपने शरीर को छोड़ दिया, भगवान को प्राप्त किया। शेष रूपन पड़े रहे महाराज। उनके देखते देखते नारद जी के, हे व्यास जी महाराज, मेरे नेत्रों के सामने देखते मेरा शरीर शांत हो गया, मैं अपने शरीर को भूल गया। अरे मुझे याददाश्त थी, मेरा मन परमात्मा में लगा हुआ था, इसलिए मैंने अपने आंखों से महाराज चारों हुई 1000 बार बीतने पर ब्रह्मा का एक न होता है महाराज। ऐसे ही मैं भी सहस्त्रों युगों तक उस जल में पड़ा रहा। आज यहाँ पर उन्होंने अपना निरूपण किया है, बताया। फिर मेरा जन्म हुआ, सहस्त्रों पर्यन्ते उत्थायितं विदुष्यतो। मेरा अवतार हुआ,
भगवान की कृपा हुई। देवदत्ता में माम वीराम ब्रह्मस्वर विभूषिताम। उसी समय महाराज इंद्र ने आकर के महाराज जो देवदत्ताओं के द्वारा दी हुई मां वीणा थी, उस उसकी मैया ने मुझे वीणा दी। लक्ष्मी जी ने मुझे पात्र दिए सारे, कहा बेटा लो जब गिरा है आप इसको दान करोगे, जाने जाओगे, वहां आपकी कीर्ति आएगी और आपको आनंद की अनुभूति होगी उस दिन से। क्या जी मैं उस वीणा को लेकर के जहाँ जाता हूँ बजाता हूँ तो सब आनंद की अनुभूति करते हैं। बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय महाराज भगवान की ऐसी कृपा हुई, उनसे कहा ब्रह्मण्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे। महाराज गंगा जी के किनारे समय प्रास आश्रम के पास में सरस्वती नदी तट बसा हुआ है। उस ऋषियों से एकत्र घिरा हुआ है, वहाँ पे सभी देवता विराजमान है। आज जब नारद जी ने व्यास जी से कहा अपने मन में भगवान की भक्ति को जागृत करके, ज्ञान वैराग्य को जागृत करके यदि आप अष्टम जो अष्टादश 18वां जो ग्रंथ उसका निरूपण करेंगे अवश्य आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। नारद जी के कहने से व्यास जी महाराज ने आज 18 पुराणों को निरूपण किया। 18वां पुराण बनाया तो कहा कि महाराज मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या यदि मैं बोलूंगा तो लिख नहीं सकता हूँ, लिखूंगा तो बोल नहीं सकता हूँ। अब बताओ मेरे पुराण को कौन लिखने वाला है? ये मेरा व्रत हो गया, मेरी स्मरण शक्ति ऐसी हो गई है, मैं बोल सकता हूँ तो लिख नहीं सकता हूँ, लिख सकता हूँ तो बोल नहीं सकता हूँ। एक ही काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने नारद जी ने गणेश जी को याद किया। गणेश भगवान पर आ रहे, गणेश जी आए। गणेश जी ने आकर के प्रश्न रख दिया कि नारद जी बताइए क्या काम है? कि काम ये है कि जे श्लोक बोलेंगे व्यास जी महाराज आपको 18,000 श्लोक लिखने हैं। जब तक ये पुराण पूरा नहीं हो तब तक आपको लेख करना है, लिखना है, पुराण को लिखना है। और जब आप लिखेंगे इनकी शर्त है व्यास जी की कि कोई भी श्लोक गलत नहीं होना चाहिए भागवत जी का, एक भी श्लोक। उन्होंने कह दिया ठीक है। गणेश जी ने भी शर्त रख दी कि जब ये श्लोक बोलेंगे और मैं लिखूंगा, यदि इन्होंने बोलना बंद कर दिया और मैंने अपनी कलम को रख दिया तो दोबारा कलम नहीं उठाऊंगा, ये भी मेरी शर्त है। जब गणेश जी ने स्वीकार कहा तो नारद जी ने व्यास जी से पूछा बताइए शर्त मंजूर है? क्या मंजूर है? आज महाराज उन्होंने जैसे ही शास्त्र को लिखना प्रारंभ किया, ग्रंथ की रचना करी, जैसे प्रारंभ कर रहे हैं करते करते आकर के महाराज सुबह से प्रारंभ हुई लिखना। व्यास जी बोलते चले जा रहे, गणेश जी लिखते चले जा रहे श्लोकों को। लिखते लिखते मध्याह्न काल हो गया, दोपहर का समय हो गया। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि मध्याह्न काल हो गया, मैं दोपहर की संध्या करूंगा, शुरू भगवान कर दूंगा, तो कैसे मैं दे पाऊंगा? तो उन्होंने लेकर के वहां पे महाराज कूटनीति के श्लोक बोल दिए भागवत के मध्य में। क्या बोले महाराज? दुष्ट रस्या कन्या नकुले न विवाहिता पूजिता सदेवेन सा कन्या वरदायिनी। उन्होंने आप श्लोक बोल दिया व्यास जी ने, दुष्ट रस्या कन्या नकुले न विवाहिता और पूजिता सदेवेन सा कन्या वरदायिनी। अब गणेश जी कहने लगे व्यास जी आपका कैसा श्लोक है? ऐसे उन्होंने 4-5 श्लोक को बोल दिया। बोल करके कहा क्या हुआ गणेश जी लिख नहीं पा रहे हो क्या? मैं पहले अर्थ ही नहीं समझ रहा हूँ, लिखूंगा मैं कैसे? क्या तो आप समझते रहिए। इतनी देर में व्यास जी खड़े होकर के चले जाते हैं, अपनी संध्या वंदन करके आते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ दे करके गायत्री जाप करके आए, आकर के फिर अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। बैठ करके उन्होंने पूछा गणेश जी से, गणेश जी आपने अर्थ समझ लिया श्लोक का? गणेश जी कहने लगे कि मैंने नहीं समझा। कैसे कैसे? तब उन्होंने कहा दुष्ट से कन्या, ये दुष्ट की कन्या है, नकुले विवाहिता। बताइए अपनी पुत्री अपने भाई के लिए ब्याह दी जाएगी क्या? ऐसा हो सकता है? अपनी बेटी अपने भाई के लिए ब्याह कर देंगे क्या? नहीं कर सकते। कर सकते क्या? ऐसा कोई नहीं करता। नकुले विवाहिता पूजिता सदेवेन
और वही पांचों पांडव जो सहदेव हैं वो उनकी पूजा कर रहे हैं। वो कन्या कैसी है? सा वरदायिनी, वो वरदान देने वाली है। पर नहीं, यहाँ पे गणेश जी चक्कर में पड़ गए। युधिष्ठिर से आ कन्या, युधिष्ठिर कहते हैं हिमालय पर्वत को। किसको कहते हैं? हिमालय पर्वत को। युधिष्ठिर से आ कन्या, हिमालय राज की कन्या, मैना की कन्या कौन? पार्वती। कौन है? पार्वती मैया है। युधिष्ठिर से आ कन्या, न कुल है न विवाहिता, जिसका कोई कुल नहीं है, वो जल के बेटा है, जल के बाबा है। सर कौन सी पीढ़ी के बाबा है? जो न पता भोले बाबा की। न कुल है न विवाहिता, जिनका कोई कुल नहीं है। पूजता सहदेव है न, सहदेव कहते इंद्र के लिए। इंद्र देवता अपने मित्र गणों के साथ में पूजा कर रहा है। सा कन्या वरदानी, पार्वती माँ वो वरदान देने योग्य है। जब ऐसे श्लोक का अर्थ किया तो महाराज गणेश जी की आंखें खुल गई। उनका श्लोक समझाया कि समझ में आ गया कि आ गया। उन्होंने इस तरह से महाराज 18,000 श्लोक का निरूपण किया और भक्ति भाव से जागृत होकर के बड़े प्रसन्न हो गए। अब नारद जी ने जब 18,000 श्लोकों का निरूपण किया तो कहा हमारे इसका अधिकारी कौन होगा? फिर उन्होंने अपने शिष्यों को बनाया है। आज महाराज के सब शिष्य उन श्लोकों का अवलोकन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ करके आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, सबको याद करा दिए। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े। उसी समय नारद जी पार्वती मैया के पास में आए। आ करके कहने लगे, मैया एक बात तो बताओ कि बताए दो कि जो भोले बाबा है तुम्हें कछु छिपावत है, तुम्हें प्यार तो करते हैं पर सच्चो प्यार ना करते हैं। कैसे? कि आपसे कछु आधी बात छिपावत है, जो गोपनीय बात है वो तुम्हें ना बतावते तो जो बता देंगे कौन है। इसलिए आज कुछ भी हो जाए भैया पूछ लेना। तुम्हें कबू जी ने अमर कथा सुनाई है कि मोहना सुनाई बेटा अमर कथा क्या होती है, तो आज अपने पति से सुन लेना, बाबा से सुन लेना। हट कर गई पार्वती जी। जब शंकर जी आए आकर के कहने लगी, पार्वती जी कह रही है कि तुम बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने हमको कभी जो सच्ची बात है, जो अमर कथा है, वो आपने हमको कभी नहीं श्रवण कराई है। अब नारद शंकर जी भोले बाबा अपने नेत्रों को बंद करके देख रहे हैं। पार्वती से नहीं पूछा है कि किसने कहा है। जब नेत्र बंद करके भोले बाबा ने देखा तो हो कि नारद जी मीणा बाबा है, वो पाए के नाच लगा के चलो गए हुए। नारद जी जब देखा शंकर जी ने तो पार्वती जी ने हट किया। यहाँ पर 4 प्रकार के हट बतलाए गए हैं। तो कौन से 4 हट है? सबसे पहला हट है बाल हट, क्रिया हट, योगी हट, राज हट। 4 हट होते हैं। संत ने हट कर लो तो हट गए वो, बालक ने हट कर लिया तो हट हो गया, राजा ने हट कर दिया तो हटे वो। तो महाराज उसी समय पार्वती ने निवेदन किया, महाराज मुझे अमर कथा सुना दीजिए। आज महाराज हिमालय पर्वत पर वृक्ष केला, तो वहां पर भोले बाबा पार्वती को लेकर के पहुंचे। बट वृक्ष के नीचे सब ऋषि मुनि है, सबको मिला कर दिया। अपने डमरू को लिया है, उसको जैसे जोर से बजाया तो नृत्यावसाने नटराज राजो ननादनकान्नव पंचवारम कोदर तो कामासन कार्य सिद्धा एतद् विमर्शे शिवसूत जालम। आज डमरू को जैसे महाराज भोले बाबा ने 14 बार बजाया है तो 14 सूत्र निकले। 14 सूत्र निकलकर से ही उससे ही महाराज ये व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। जो संस्कृत के जो श्लोक बने हैं उन 14 सूत्रों से बने। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद जटाम नव पंचवारम एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। 14 बार जब उसको बजाया बच्चे महाराज, उस पर जितने में जीव जंतु फल पक्षी बैठे सबके सब उड़ गए। उस घटना से कोई नहीं रहा है कि अकेले पार्वती जी और भोले बाबा हैं। उसी में महाराज का घोंसला बना हुआ है। उसमें घोंसला बना हुआ है, उसमें बेलगत अंडा है।
उस वृक्ष के ऊपर महाराज वो में कोई अंडा सुआ का तोता का छोटा सा अंडा है, वो अंडा विकसित हो गया है। जैसे ही महाराज डमरू बजा सब पक्षी उड़ गए, उसके अंदर वो जीव है अंडा से निकल करके बाहर आ गया है। वो बोल नहीं पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, आंखें उसकी खुली नहीं है। आज शंकर जी ने अपनी समाधि को लगाया है, आसन बैठ करके पार्वती को साथ में बिठाला है और सामने बिठाकर उनको कथा सुन कराइए। पूरी उन्होंने शुरू से लेकर के प्रथम अध्याय से मातम से लेकर के और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो भागवत का 18वां श्लोक है वहां तक उन्होंने कथा का निरूपण करते चले आ रहे हैं। जैसे कथा का भगवान ने बलिधाम में अवतार लिया, भगवान ने लीला करी है। उद्धव जी आए हैं, उद्धव जी आने के बाद में द्वारका में पहुंचे, वहां उन्होंने महाराज सूर्य ग्रहण पड़ा है, प्रलय होने वाली है, उद्धव जी को ज्ञान दिया है, उपदेश दे करके जैसे ही उपदेश दे रहे हैं तो पार्वती से भोले बाबा ने कह दिया, हे देवी यदि आपने हुंकरा देना बंद कर दिया तो मैं आगे कथा नहीं कहूंगा, आपको सोना नहीं है, कथा में हुंकरा देना है। महाराज बिलगत अंडा था, उसमें शब्द सुन रहा है पर वो बोल नहीं पा रहा है। पार्वती कथा में मन मुग्ध हो गई है। जैसे कथा होते होते जाकर के 10वें स्कंद में पहुंची है, पहुंच करके भगवान अपनी ब्रज की लीलाएं करी है। धीरे धीरे जाकर के द्वारका में भगवान पहुंच गए। इधर पार्वती की समाधि लग रही है, नेत्र बंद होते चले जा रहे हैं, उधर भोले बाबा कथा में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इधर देखा तोता थोड़ा बेहद बड़ा हो गया है, बड़ा होकर उसने सोचा इस मैया ने हुंकरा बंद कर दिया तो मेरी आधी अमर कथा रह जाएगी, इसलिए मुझे हुंकरा देना है। उसी समय महाराज उन्होंने हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया है और मैया वहाँ कथा में सो गई है। सो करके उद्धव जी का वर्णन किया है। उद्धव जी जब द्वारका से भगवान तेजे अंबांगी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, जो प्रत्यक्ष स्वरूप है भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में रख दिया है। पहली आया उसने बाण मारा भगवान के क्षण में, भगवान उसी समय गोल एकदम धुनी हुई है, प्रकाश हुआ है, उसी समय भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस ग्रंथ को लेकर के जैसे ही उद्धव जी अपने ब्रज के लिए आए हैं वैसे भगवान कन्हैया अंतर ध्यान हो गए हैं। इधर भगवान शंकर भोले बाबा ने जयकारों लगाए हुए कि द्वारकाधीश द्वारका में अपने विलीन हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब वहां पर एकदम जो जयकारों लगाए हो बाबा ने तो मैया की समाधि खुल गई है। समाधि खुल करके मैया विचलित हो गई। मैया कि बाबा वो भगवान कन्हैया को कैसे जन्म भयो, बाकी कैसे ब्याह भये, वो मैं वहां से कथा सुनाऊं, आपने जयकारा लगाए दो। तो भगवान बाबा कहने लगे कि जयकारा लगा दो, मैं तो तू करा दे रही है, मैं तुझे कथा सुना करा रहा हूँ। भैया क्या बात है पार्वती जी कि मैं तो वहां पर कन्हैया को जन्म सुनते ही मैं सो गई हूँ, वो न मांगे की कथा का भैया। उसमें बिल्कुल जो अंडा था उसने हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया है। इधर मैया को कथा वहीं पे विश्राम कर दिया है। जैसे उन्होंने अपनी तीसरी दृष्टि उठाई है, शंकर जी ने देखा है तो घोंसले में महाराज एक उसमें जो अंडा था फूट करके छोटा सा बालक हो गया है, वो हुंकरा दे रहा है, राम 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 बोलता चला जा रहा है। दृष्टि पड़ी है, भोले बाबा खड़े हुए, खड़े होकर अपने त्रिशूल को उठाया है और उसको जैसे ही मारना चाहे तो भगवान महाराज जो सुख होता है वो कहने लगा कि बाबा मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो जोर से निकल करके वो उड़ता हुआ चला जा रहा है। बाबा उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। समय अपना आश्रम पे पहुंचे, वहां पर महाराज जो व्यास जी की धर्मपत्नी है पिंगला अपने केशों को सुखा रही है। उसी समय केशों को सुखा रही थी, मां से धर्म से मृत्यु हुई, अपने केशों को सुखा रही थी, बाल काट रही थी, उनको बड़ी जोर से जमाई आई है। जैसे ही रोज सुख आया उनके जो पेट में चला गया, मुंह में चला गया, शंकर जी आए भैया उनकी अवला जाती है, मैं इस पे कैसे बाण उठाऊं, कैसे अपना त्रिशूल उठाऊं। आज शंकर जी क्रोध में आ गए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उधर अपने केशों को सुखा रही है,
सुखाते नीचे उतर के आई, देखा है तो भोले बाबा दरवाजे पे खड़े हुए, इतने पर ही अपने त्रिशूल को लेकर के, और समय आश्रम जो व्यास जी का आश्रम है वो दरवाजे पे त्रिशूल को गाड़ दिया। गाड़ने के बाद में इधर व्यास जी महाराज स्नान करके संध्यावन करके और वो आ रहे गंगा जी से आए, आकर के अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं कि महाराज मैंने कोई ऐसा सुबह सुबह प्रातः काल में आज मैंने इसका मुंह देखा है, आज तो आनंद की अनुभूति हो गई। आज भोले बाबा मेरे दरवाजे पे प्रातः काल पर आ रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं व्यास जी महाराज। उन्होंने हाथ जोड़े हैं, जैसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया है भोले बाबा क्रोध में आ गए, अरे व्यास तुम कहाँ चले गए, और तुम्हारे घर में मेरा चोर घुस गया है, वो चोर को निकाल दो, मैं दंड दे दूंगा। उन्होंने पूछा कैसा चोर है, वो चोर कहाँ से आए हो, कब आए हो, कहाँ आए हो, यहाँ पे तो मेरे आप लोगों की कुटिया भी नहीं है जिसमें कमरे में बंद हो, मैंने वो मेरा चोर है, तो तेरी धर्मपत्नी के पेट में घुस गया है, बताओ वो चोर इतना बड़ा हुआ भैया के पेट में घुस गया तो निकले हो कैसे। तब उनको वहां पे कुछ ज्ञान कराया कि भोले बाबा क्या बात है। भोले बाबा ने पूरा अपना जो मातम था वो सुनाया, कथा का सार सुनाया। सुनने बाद में व्यास जी ने हाथ जोड़े और कहा कि बाबा आप तो अपने यार कौन से बात कर रहे हैं, जिसने आपके मुख से अमर कथा सुन ली हो ऐसे को कौन मार सकता है, आपने अपने मुख से उसको अमर कथा सुनाई है और फिर अपने त्रिशूल से मारना चाह रहे हो, क्या मर जाएगा, क्या मृत्यु हो जाएगी, आप भूल गए भाग के नशा में, धतूरे के नशा में, बताइए। भोले बाबा को ज्ञान हुआ, उनको आशीर्वाद दिया, तो भोले बाबा अब उस बालक को आशीर्वाद दीजिए जो अमर कथा सुन के आया है, आपके आशीर्वाद से बालक आया है, अब उसको आशीर्वाद दीजिए। भोले बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया है और भोले बाबा ने कहा आप धन्य हैं व्यास, आज आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। जैसे महाराज भोले बाबा वहां से विदा हो जाते हैं, व्यास जी आते हैं, सारा वृत्तांत अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सोचेति भगवान विश्वामित्र सुख, उसी समय महाराज यस्यामयि सूर्यताम कृष्ण सूर्यतमानायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। आज बालक को महाराज माँ के पेट में 12 वर्ष व्यतीत हो गई, 12 वर्ष जब व्यतीत हो गई माँ के पेट में, तो व्यास जी कहने लगे कि बेटा बाहर आ जाओ, बेटा बाहर आ जाओ। तब उन्होंने पेट से आवाज दी, पिताजी मैं बाहर आऊंगा, मुझे माया लग जाएगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आ सकता। उन्होंने महाराज जब वो बालक बोलता है तो महाराज कैसे बोला है, दूध के समान बोलता है, बड़ी सुंदर वाणी है उसकी। हे व्यास व्यासम तुदीयम तनया सुखवान मनोज्ञम ब्रूते वचनो भवतो लोक सन्माना। जब व्यास जी का पुत्र जब उनके धर्मपत्नी के जब पेट में है तो वहां से कहता है मैं पिताजी बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही मुझे माया लग जाएगी। भगवान ने उसी समय व्यास जी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, बेटा तुझे संसार में कैसी माया नहीं लगेगी, तू बाहर आ जा, आकर के माँ को सुख दो। आज का जब इस प्रकार से कहा तो महाराज सुखदेव जी का जन्म हुआ, आकर के बड़े आनंद के साथ में यही सुख होता है। पूर्व महाराज गोलोक धाम में वास करता है, जब वास करता है तो महाराज आज वही सुख रूप में अपनी अपनी भाषा को बोल बड़े आनंद के साथ राम छे सुख राधा राधा ना बदे कृष्ण कृष्ण, वही जो तोता है आज गोलोक धाम में उड़ करके जब जाता है, जाकर के कभी राधा जी के हाथ पर बैठ जाता है तो राधा राधा माम बदो, जब राधा राधा बोलता है तो राधा जी कहती है हे सुख राधा राधा नाम बदो, कृष्ण कृष्ण बदो। जब उड़ करके कृष्ण के पास में कोई सुख चला जाता है तोता, तो वहां जाकर के कृष्ण कृष्ण इति बदो, तो कृष्ण वहां कहते हैं हे सुख कृष्ण कृष्ण नाम बदो, राधा राधा में बदो, आप राधा राधा कहिए। भगवान की ऐसी माया है, आज वही बालक जन्म लेकर के आते हैं। तो यम प्रभजंत मनोपेत में भेद कृत
कृत्यम द्वैपायनो ब्रह्मकात्रयाज्वाव पुत्रे तितन्मयातर्वो विनेदो स्तंभोत सर्वमानतोस्मि। आज वह बालक माँ के गर्भ से बाहर आया, आकर के नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है। दाई दास कोई घर में नहीं आए, अपने नाल को लिया कंधे पे रखा है और ब्याह जी के सामने माँ के गर्भ से जन्म लेकर के सीधे जंगल के लिए चल दिया। ब्याह जी पीछे पीछे चले आ रहे हैं अपने पुत्र सुखदेव जी के पीछे और कहते चले, बेटा पुत्र ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो, ठहरिए ठहरिए। आज महाराज रुक नहीं रहे, चले जा रहे हैं। आगे आकर के पहुंचे, एक सरोवर मिलता है, उस सरोवर में कुछ गोपांगनाएं देवांगनाएं वो स्नान कर रही हैं। आज जैसे वहां से सुखदेव जी निकलते चले जा रहे हैं, वो किसी की तरफ देख भी नहीं रहे। उसी समय व्यास जी आए, व्यास जी कह रहे, देवियों मेरा जवान पुत्र है, 16 वर्ष का है, आप उसको देख करके तो ऐसी खड़ी रही और उसकी स्तुति करती रही और मैं वृद्ध हो गया, मुझे देख करके आप पर्दा कर रही हो। तो महाराज उसी समय उन गोपियों ने, गोपांगनाओं ने, देवांगनाओं ने व्यास जी से कहा है, पढ़त पढ़त पत्थर भय लिखत लिखत भई और तुलसी आत्मज्ञान की परिणय पूछी। हे व्यास जी, हे बाबा, तुमको जीवन हो गया पढ़ते पढ़ते और ग्रंथों का लिखते लिखते अवलोकन करते करते, पर आपको ज्ञान की एक अनुभूति नहीं हुई है। ये आपका जो पुत्र है वो साक्षात अवतार है, उसको संसार की माया कोई लिप्त नहीं कर सकती है। ये भोले बाबा का उनका आशीर्वाद है। इसलिए आपने कितने ग्रंथों का अवलोकन किया है, अभी आपके मन में जो द्वेष भाव चला रहा है। इसलिए महाराज जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, कहने के बाद में व्यास जी को ज्ञान हो गया। आज ज्ञान होते ही महाराज सुखदेव जी जंगल में चले गए, आनंद के साथ में ऋषिमुनियों की कुटियों पर रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आज व्यास जी के जो पुत्र सुखदेव जी है, उनकी बड़ी सुंदर वाणी है। आज को कोई सुनता है तो अनुभूति करते महाराज, बड़ा उनको आनंद की अनुभूति होती है कि महाराज ऐसे श्लोक को कभी हमने नहीं सुना। बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों का गान करते हैं और सुनते हैं। तो व्यास जी के शिष्य वो जंगल में जाकर सुनाते हैं, उन श्लोकों को सुनते हैं कि अहो बकीयस्तन कालकूटम जिगान सयापाय साथी ये वे गतिंदात जाम चिंताम ततो सुरंतुम मनसा सुकुंजो। आज वो ऐसे श्लोकों सुना, अहो बकीयस्तन कालकूटम। जब व्यास जी के शिष्य जंगल में पहुंचे, जब सुंदर सुंदर श्लोकों को गान कर रहे हैं, उसी समय सुखदेव जी आ जाते कि भैया ऐसे आपने श्लोक कहाँ से सुने। वो धन्य है जिसने माँ देवकी के यहाँ पे अवतार लिया है, उस बालक को धन्य है जो माँ के यहाँ अवतार लेकर के पूतना जैसी राक्षसी अपने स्तनों पर वक्षस्तर में जय लगा करके और कन्हैया श्याम सुंदर को मारने के लिए आई। आज उसकी वो गति हुई, जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद में जब कहीं जो माँ को गति देनी थी वो मारा पुत्रा को गति मिल गई। तो ऐसा कृपालु कहाँ है, ऐसे श्लोक कहाँ से आपने सुने। उन्होंने कह दिया, ऋषियों ने, शिष्यों ने कह दिया, ये श्लोक है आपके जो पिताजी हैं उन्हीं के पास में मिलेंगे। आज अपने पिता के पास में आते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, इस श्लोक को अवलोकन करते, पढ़ते, अध्ययन करते, बड़े प्रसन्न होते। अब यहाँ पर व्यास जी ने महाराज कथा का निरूपण किया। तो व्यास जी को ये भी ज्ञान नहीं है कि हमको कथा कैसे कैसे क्रम से लगानी चाहिए। उनके मन में आया, आज यहाँ पे कथा का भाव बदल दिया। भाव बदलते ही महाराज के राम हृदय कौरव संजयानम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु द्रको दराविमन सुरवर्षो भग्नो रुदंडे धतराष्ट्र पुत्रे। कौरव संजाना, जब कौरव पांडवों की लड़ाई हुई 18 दिन तक युद्ध हुआ था। 17वें दिन तो हमारा युद्ध समापन हो गया। 18वें दिन विजय हमारे विजय को प्राप्त हो गया पांडव। अकेला जो उसमें महाराज शेष बचा था तो हमारा दुर्योधन था। सब भाइयों की मृत्यु हुई, सब कौरव परास्त हो गए। भीम ने अपनी गदाओं से जब उसकी जंगाओं को तोड़ा तो भूमि में पड़ा हुआ है। रणभूमि में कुरुक्षेत्र में हमारा विलाप कर रहा है, रो रहा है।
उसका मित्र अश्वत्थामा उस पास में आया, कहा कि मैं गुरुपुत्र हूँ, बता तू मेरे पिता का शिष्य है, मैं तेरे लिए क्या करूं। आज महाराज वीरेश्वरति वीरगतम गतेषु भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र, भीम ने अपने गधा के द्वारा उसकी जंघा को तोड़ दिया, उसकी मृत्यु पड़ी, रो रहा है, बिलख रहा है। अश्वत्थामा के पास में आए, आकर कहा वाह बता भैया मैं तेरा मित्र हूँ, मैं जो तू कहेगा वो मैं तेरे साथ में करूंगा। आज उन्होंने कह दिया गुरुदेव जाओ, आज पांचों पांडवों के सिर काट के तू लेके आ और ला करके तू मेरे सामने रख देगा, तब मुझे शांति मिलेगी। आज अश्वत्थामा प्रातः काल रात्रि के समय पे महाराज जब अर्धरात्रि हो गई तो गया है, तो जाकर देखा भगवान को मालूम पड़ गया द्वारकाधीश श्यामचंद्र का नहीं है वो, कि अश्वत्थामा है गुरुपुत्र, पापी है, इसके मन में पाप भरा हुआ है, ये नहीं छोड़ेगा, अपनी चाल बस चलेगा। उनको महाराज क्रोध आ गया। उसी समय भगवान ने कह दिया द्रौपदी को, पांचों पांडवों को लेकर के महाराज उस शिविर से दूसरे शिविर जाकर के स्थापित कर दिया। अश्वत्थामा को पता नहीं था, जो पांचों पांडवों के जो पांचों बालक थे उनको लाकर उनके स्थान पर सुला दिया। जब भीमसेन करते थे तो भीम के पुत्र को सुला दिया, अर्जुन सेन करते अर्जुन के पुत्र को सुला दिया, धर्मराज नकुल सहदेव पांचों पुत्रों को लाकर सुला दिया। पांचों जब पांचों बालक सो रहे थे, अर्धरात्रि की वेला में अश्वत्थामा आया, आकर के महाराज उसने कुछ नहीं सोचा, उसने महाराज तत्क्षण द्रौपदी के जो पांचों पुत्र हैं उनको लेकर के मारा, तलवार निकाली और पांचों के सिर से धड़ को अलग कर दिया। पांचों के सिर को लेकर के रात्रि की वेला में जाकर के अपने कुरुक्षेत्र में अपने भाई द्रौपदी के पास में जाके पहुंचे, हत्या करके गया। जुगोपसितम कर्मण्यन्ति, अपने मित्र के सुख के लिए आज ने ऐसा किया है गुरुपुत्र ने। पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को लेकर के जब गया है, जाकर के देखा तो उसमें सबसे प्यार उसको क्रोध था, मेरे भीम के सिर को लाइए। जैसे महाराज भीम का जो सिर था, जो बालक का जो सिर था उसको लिया है और लेकर हाथ में पकड़ाया, जैसे दबाया महाराज तो उसका चकना चूर हो गया। ओह जैसे उसकी दृष्टि पड़ी, अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या किया, ये तो तूने अनर्थ कर दिया, आज तूने मेरा पांडव कुल को नष्ट कर दिया। ये पांचों पांडवों के सिर नहीं है तो पांचों पुत्रों के सिर है, ये तूने अनर्थ कर दिया। आज बड़ी बड़ी जोर से विलाप कर रहा है, उसको बरबाद लगा हुआ था। जब तेरी मृत्यु होगी पहले तो दुख को प्राप्त होगा, तो तू हंसेगा, फिर तुझे दुख की प्राप्ति होगी। आज वो इसके सामने आई, ये तूने बहुत अच्छा किया। आज हमारा उसी समय हंसते हुए रोते उसके प्राण हो गए दुर्योधन के। अश्वत्थामा अपने स्थान के लिए चला गया। प्रातः काल हुआ, शिविर में जब जाकर देखा पांचों पुत्रों के घर पड़े हुए थे। द्रौपदी देख करके विलाप करने लगी, रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निसन्न घोरं परितप्यमानो तदा रोक्षस्कला कुलाची तामसां पुरेशां प्रीतमाली। माता शिशुनां, इतनी जोर से उसने रुदन किया द्रौपदी ने। महाराज पांचों पांडव दौड़े दौड़े आए, आकर के महाराज देखा है भगवान श्यामचंद्र कहीं आए। आज बालकों को देख के विलाप करने लगे। भीम को क्रोध आ गया, आज काय बढ़ाना, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया है। हे द्रौपदी अपने क्रोध को शांत करो। आज द्रौपदी ने अपने बालों को खोल दिया। जब मेरे बाल जब बधेंगे तब मैं अपने नेत्रों के सामने महाराज अपने हाथों से आग पाई का जो मेरे सामने बंद नहीं होगा, उसके खून से रक्त से मैं अपने केसों को धोऊंगी, तब मैं अपने केसों को बांधूंगी। जब महाराज उसने इस प्रकार से संकल्प लिया, आज द्रौपदी जी बड़ी क्रोध हो रही है। उसी समय भगवान श्यामचंद्र कन्हैया अर्जुन को लेकर के महाराज वो जाकर के महाराज कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तुम्हें बोधयमाना नाम सर्वोति संप्रते। बड़ी ओर से विलाप कर रही है। उसी समय अर्जुन कृष्ण पुकार के रो रहे हैं। जो महाराज
अब उनकी उत्तरा जो पत्नी है वो विलाप कर रही है, उसके पेट में जो गर्भ है, जिससे वंश पांडव जो वंश चलेगा वो किस किस करके पुकार रही है। अर्जुन ने कहा भगवान रक्षा करिए। उसी समय अर्जुन को आज्ञा दी अपने इस ब्रह्मास्त्र को छोड़िए जो तुम्हारे वंश को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने अपने स्थान से छोड़ा है। भगवान उसी समय अर्जुन ने आज्ञा को प्राप्त कर उसको छोड़ा है। मत्तम समत्तम सुबलम बालम श्रियम जड़म। महाराज ये 14 ऐसे लोग होते हैं जो सो रहे, जाग रहे, बैठे हुए, बालक है, स्त्री है, जड़े बधरे मुंह के, ऐसे लोगों को मारने में जो पाप होता है उस पाप को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का कभी वध नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा ने जब महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इधर अर्जुन ने छोड़ा, उसी समय शांति को प्रदान किया। आज अश्वत्थामा को जाकर के भगवान ने पकड़ लिया। अर्जुन ने उसको केस को पकड़ कर रथ से बांधकर खींच करके ला करके महाराज द्रौपदी के सामने रख दिया है। भीम खड़े हैं, 500 पांडव खड़े हुए हैं। उसी समय महाराज बड़ी उसी मुच्चता में ब्राह्मण हो तरम गुरु। द्रौपदी ने दृष्टि डाली है तो देखा है सुस्ताम को देख कर दया आ गई, क्या लो ये मेरी गुरु माता का अकेला बेटा है और इसकी मृत्यु हो गई तो गुरु माता क्या करेगी। इसलिए महाराज उन्होंने उसको बंद नहीं किया, उसको उसी समय रोक दिया। द्रौपदी ने कह रही है नहीं मुच्चता में इसको मारिए मत, मेरे गुरु पुत्र है, तार गुरु माता के अकेला है, आए मर गया तो हमारे ऊपर कितना बड़ा दोष आएगा। उसी समय महाराज उन्होंने उसको बंद नहीं करने दिया। अब उन्होंने कहा तो क्या करना चाहिए, आत्ताई लोग को हमेशा दंड देना चाहिए। अब क्या करना चाहिए। उसी समय महाराज कैसा भी है कि ब्राह्मण बालक है तो इसका वध नहीं करना चाहिए। क्यों? द्रौपदी जी स्वयं सबके सामने कह रही है पूजिए विप्र सकल गुण हीना शूद्र नकुल ज्ञान प्रवीणा वेद प्रवीणा। महाराज पूजिए विप्र सकल गुण हीना, ब्राह्मण कैसा भी है भैया, वो कूदे हुए पृथ्वी का देवता, उसको महाराज का कोई गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करिए। कैसे ये तुलसी का वृक्ष होता है, तुलसी का पत्ता होता है, जो छोटा हो जो बड़ा हो तो है क्या है, तुलसी का पत्ता। ऐसे महाराज ये हमारे यहाँ पर नदी है, देवता है, संत है, ब्राह्मण है, शास्त्र है, इनको कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आज द्रौपदी ने महाराज ज्ञान किया, पर एक सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं रमाई। आज द्रौपदी ने जब इस प्रकार से प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा इन्होंने ऐसा काम किया, इसको दंड तो अवश्य देना होगा। सभा के मध्य में उस समय अश्वत्थामा को पकड़ के रखा है। उसी समय मणिम जहार मूर्धन्यम जो महाराज उसके मस्तक में जो माथे पर जो मणि थी उसको तलवार से महाराज उस बाण से उसकी मणि को निकाल लिया, श्रीहीन कर दिया है। और भपिनम द्रविणादानम स्थानम निर्व्यापम तथा उसके जो बाल थे महाराज आधे बाल काट दिए, आधी थोड़ी काट दी, आधी मूछ काट दिए और महाराज उसको धक्का दे करके महाराज जब जगदारुण दुख नाना और सब ते कठिन जाते अपमाना। बस सभा के मध्य में किसी की अवहेलना हो जाए वो सबसे बड़ा कष्ट होता है, वही अपमान है सभा के मध्य में। आज उनके साथ में भूख किया महाराज, उसके बाद उसको छोड़ दिया, उसकी मणि विध्वंस कर दी। आज महाराज जी अश्वत्थामा है, अश्वत्थामा में 7 चिरंजीव है अपने यहाँ, 7 चिरंजीव है। कौन कौन है? अश्वत्थामा, बलराव्यास, कृपाचार्य, विभीषण, परशुराम, हनुमाश्च, सप्तैते चिरंजीवनो, ये 7 चिरंजीव है। एक कल्पना के तरह भास रहेगा। आज भी वृंदावन में जब हम पढ़ते थे तो हम तो पढ़ने के लिए वहां पर भैया 91 में गए थे, 92 में हमारा जन्म संस्कार हुआ था। जब वहां पढ़ते थे तो जो पंचवट घाट है वहां जो परिक्रमा लगाते तो रात्रि में ऋषिमुनि संत लोग कभी रात्रि में लगाना प्रारंभ कर देते। एक दिन क्या हुआ, कोई संत थे हमारे सामने से 1-2 साल पहले की घटना, जब हम वहां पर अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे,
तो संत क्या है कि वो प्रातःकाल परिक्रमा देने के लिए जल्दी खड़े हो गए तो निकल गए 3 बजे। जैसी परिक्रमा देते देते और नदी के किनारे जमुना जी किनारे पहुंचे तो वहां पर 7 फुट के लंबे बहुत बड़े देख करके वो संत बेचारे घबरा गए और उनके वो दर्शन हुए। तो बाबा जब कप गए वो बेचारे संत तो उन्होंने हाथ जोड़े कि आप कौन है। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं अश्वत्थामा हूँ, मैं नित्य प्रति रोज 1 से 8 कुंडों में स्नान करता हूँ, तीर्थों में स्नान करता हूँ, इसलिए महाराज मैं यहाँ पर स्नान करने के लिए आया हूँ, आप घबराइए मत। आज दर्शन करके महाराज संत अपने चले गए और अश्वत्थामा ने वहां स्नान किया नदी में, दर्शन करके महाराज वो अपने चले गए। तो अभी भी महाराज नित्य रोज हमेशा रात्रि के 3 बजे से लेकर के और प्रातः काल के 6 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त की जो घड़ी है उसमें भी अश्वत्थामा 108 कुंडों में स्नान करते, तीर्थों में स्नान करते हैं। तो हमारे 7 चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा, मलव्यास, हनुमान, विष्णु, कृपा, परशुराम, सप्तैते चिरंजीव। ये 7 चिरंजीव हैं। हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं तो इनका नाम लेना चाहिए। इनके नाम लेने से हमारे ऊपर कोई आपत्ति व्याधि नहीं आती, कभी अक्कर टक्कर नहीं होती, इनका नाम लेना चाहिए। आज महाराज उनको वहां से निकाल दिया, उसके बाद बड़ी आनंद हुई। इधर कामगारी शोक में डूबी हुई सबसे बड़ा महाराज संसार में कष्ट है तो ना तो महाराज वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टा कष्टम करी छुदा। सबसे बड़ा जो कष्ट है वासुदेव है कृष्ण, वासुदेव जरा कष्टम, सबसे कष्ट है बुढ़ापा है। हमारा आपका जो बुढ़ापा है ना, बालापन मालूम नहीं पड़ता है, जवानी में कोई रहते बाल प्रश्न आकर के सब कुछ ज्ञान होता है, तब वृद्धावस्था आ जाती है तो बुढ़ापा बुरा लगता है। तो वासुदेव जरा कष्टम सबसे बड़ा बुढ़ापा है। कभी आंखें काम नहीं करती है तो कभी कान काम नहीं करते, तो कान काम नहीं करते तो दांत काम नहीं करते, दांत काम नहीं करते तो जीव काम नहीं करती। कभी हाथ पैर कपने लगते हैं, कभी गर्दन हिलने लगती है, जब शांति नहीं मिलती है तो सब लोग बड़े दुखी रहते हैं। इसलिए वासुदेव जरा कष्टम और निर्धन जीवन कष्टम, उससे भी बड़ा कष्ट है निर्धन। 24 घंटा हमारा पैसा नहीं है तो पैसा के लिए, गृह कार्य नहीं है तो कार्य के लिए इधर उधर भटकते तो कितना बड़ा कष्ट है? सबसे बड़ा कष्ट है। पुत्र शोक महाकष्टम। चलिए वो हमारा बुढ़ापा था वो भी हमने काट लिया, पैसा नहीं है तो उससे भी हम पार हो गए, घर में संतान नहीं तो वो बड़ा सबसे कष्ट है। पुत्र शोक महाकष्टम कष्टा कष्टम करी छुड़ा। जब घर में खाने के लिए नहीं हो तो इंसान क्या करता है महाराज, जब पेट के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके देश विदेश जाता है, इसलिए कि 2 पैसा कमाएंगे, अपने पालन हस्ती का पालन पोषण करेंगे। इसलिए सबसे यहाँ पर बड़ी जो विपत्ति बतलाई है वो महाराज भूखे आज द्वारकाधीश द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। इधर जो पांडव कुल की जो महाराज जो पुत्र वधु अभिमन्यु की जो धर्म पत्नी है महाराज उत्तरा, आज वो विलाप कर रही, रो रही है। अश्वत्थामा अपने स्थान पर पहुंच गए हैं, मणि है उनका लुप्त हो चुकी है, परों के अंदर में महाराज को क्रोध भरा हुआ है। वहीं सुनोने महाराज पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्वयम पश्ये यत्र मृत्युर परस्परम। हे महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उत्तरा ने जब शिकार से पुकारा तो सभी महाराज द्वारकाधीश 500 पांडव दौड़े दौड़े आए। जो मेरा घर में मेरा जला जा रहा है उसी समय भगवान ने आकर उसकी रक्षा करी। रक्षा करने के बाद में उनसे कह दिया ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। तुम्हारा कुंती बुआ है वो भी आई है, बात कर रही है, से कह रही है लाला हम सब आपके हाथ में, आपने हमारी रक्षा करी है तो इसकी भी रक्षा करिए। भगवान ने जो गर्व है उसकी रक्षा करिए। रक्षा करने के बाद में कुंती बुआ ने भगवान से हाथ जोड़े कि बेटा एक केस में हे वासुदेव
कि विपदो नैव विपद। भगवान द्वारकाधीश जाने के लिए तैयार हुए तो सभी पांचों पांडव सभी वहां पर एकत्रित हो गए। कुंती बुआ है, द्रौपदी भी है, उत्तरा भी है, सब लोग खड़े हैं। तो कुंती बुआ भगवान से कह रही द्वारकाधीश आप द्वारका के लिए जा रहे हो तो मुझे एक बस वरदान दे करके जाना। आप जा तो रहे हो, 7 महीने हो गए, अब भगवान द्वारकाधीश द्वारका के लिए जा रहे हैं। उन्होंने एक ही प्रार्थना करी है कि आप जा रहे हो तो मुझे विपत्ति पे विपत्ति देके जाना। कि विपदो नैव विपद संपदो नैव संपदा विपद विस्मरो विष्णु संपन्नारायण स्मृति। आज कन्हैया श्याम सुंदर अपने सिर को ठोका, अरे बुआ आप मांग रही हो तो क्या मांग रही हो? विपत्ति पे विपत्ति कौन मांग सकता है भगवान से? नहीं, आप मुझे विपत्ति पे विपत्ति क्यों? आप मेरे ऊपर विपत्ति पड़ेगी तो मैं आपको याद करूंगी तो मेरे आप आपके सामने होंगे। आपने मुझे सुख दे दिया तो मैं आपका नाम भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे विपत्ति पे विपत्ति दीजिए। कि सुख के माते सिल पड़े और नाम हृदय से जा बलिहारी वा गुरु की सुपल पल नाम रटाए। बलिहारी वा गुरु की, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। एक नैया आप चले जाओगे, आप मुझे सुख दे जाओगे, मैं आपका जब नहीं लगाऊंगा, जब भूल जाए मैं आपको भूल जाऊंगा। इसलिए संसार की जितनी विपत्ति मुझे दीजिए, जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ेगी तो अब मैं आपको याद करूंगी तो आप मेरे सामने तो होंगे। बताओ संसार का ऐसा कोई प्राणी है जो भगवान से विपत्ति मांगे? भगवान तो सीधे के भगवान आप मुझे देना चाहते हो तो क्या दोगे मालूम है? कि महाराज मेरी एक आंख फूट जाए। संसार को प्राणी है, हम आपसे लोग क्या मांगेंगे कि मेरी यहाँ एक आंख फूटे। जब आगे एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की धुआं फूट जाएंगे। कि महाराज मैं एक मोड़ा मरे तो पड़ोसी के धुआं मोड़ा मरे। महाराज मेरे द्वार में एक कुआ हो, पड़ोसी के द्वार पर धुआं कुआ है, रास्ते ही नहीं रहे, लेकिन धड़ाम से कुआ करे। संसार को प्राणी ऐसे मुझसे मांगे भगवान से, तो ये मांगने के लिए नहीं है। भगवान से आप सभी मांगो, यही कहिए महाराज आप मुझे विपत्ति में विपत्ति दीजिए। नारायण या नारायण को, भगवान या नारायण को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कभी जीवन में भगवान को नहीं भूलना चाहिए। इतना भी कष्ट पड़े भगवान को ऐसे याद करना चाहिए। अच्छा काम किया तो मैंने किया और बुरा किया तो भगवान ने। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। अरे भगवान ने तो जब अच्छा कर दिया जब आपको मनुष्य बना दिया। ये कृपा सबसे बड़ी हो गई भगवान के नारायण की कृपा। विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु विपद विस्मरणो विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। आप मुझे विपत्ति पे जब होगी तो आप दर्शन देंगे तो मेरा कल्याण होगा। कुंती ने मांगा, भगवान ने वो ही दिया। देने के बाद भगवान ने स्तुति करी है। स्तुति करने के बाद भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारका के लिए जा रहे हैं भगवान, उनके साथ में अर्जुन जा रहे हैं। अर्जुन को भेजा के जाओ अपने श्याम सुंदर कन्हैया को द्वारका में छोड़ के आओ। युधिष्ठिर जी ने उनसे एक शब्द कहा था कि जब आप जाओ इनके साथ में, ये अर्जुन जब इसको छोड़ के आए कन्हैया से तो चलो लौट के आए तो कन्हैया से मिलना नहीं। जब आप लौट के आओ तो कन्हैया से मिलके मत आना। कन्हैया के मुंह से गोल करके मिल लो, मिल के नहीं आना, ठीक है भैया। दूसरा शब्द वो सुन नहीं पाए तो भगवान ने जब जैसा कहा तो वैसे अर्जुन ने वहां से लौट के आ रहे थे। उसी समय भगवान ने कहा अर्जुन आप जा रहे हो तो चलिए गले से मिलिए। उन्होंने कहा भैया मैं नहीं मिलूंगा कन्हैया आपसे। उन्होंने मना कर दिया तो चलो आपका जो धनुष है मेरा भी धनुष है, धनुष से धनुष मिला लीजिए। आज जैसे धनुष से धनुष मिलाया महाराज, आज जो शक्ति है वो देखते देखते महाराज सब कुछ ठीक हो। भगवान ने ऐसी लीला कर रहे हैं। उसी समय भगवान ने जब उनसे कहा
कि आप ऐसा करोगे तो आपको कष्ट की अनुभूति होगी। उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। इधर जाने से पहले भगवान आगे बढ़ करके गए तो देखा है तो रणभूमि में कुरुक्षेत्र में आज वहां पर नेत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणे प्रकोदरो कृष्ण शोकांडवम चापम श्रुता कृष्णास्ततो विपद। जब भीष्म पांडवों पर भीष्म महाराज बाण चलाते थे, जय पांडव को प्रणाम किस तरह से छोड़ते, मेरे पांडवों की जय हो, ऐसे करके जब बाण छोड़ते थे। आज अर्जुन ने उनको महाराज चलनी से छेद कर दिए। पड़े हुए मनास अवस्था में पड़े हुए द्वारकाधीश अपने द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार खड़े हुए। इधर युधिष्ठिर जी सबको लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंच गए रणभूमि में। वहां जाकर के द्रौपदी साथ में और कुंती भी साथ में है, पांचों पांडव है, सब लोग गए। जाकर के भीष्म महाराज से सबने स्तुति करी है और वहां पर राजनीति युद्ध में वो सब वहां पर मांगे। तो वहां पर महाराज सूची कहने हे सोमनाथ ऋषियों, जब भीष्म महाराज के पास में सब लोग पहुंच गए तो वहां पर सबने उनको प्रणाम किया है। प्रणाम करके महाराज आज उन्होंने अपने नेत्रों को खोला है। नेत्र खोल करके जब देखा है तो सामने कन्हैया श्याम सुंदर खड़े हैं। आज उन्होंने वहां पर दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, विवाह सब, स्त्री धर्म, भगवत धर्म सबका वहां पर निरूपण किया है। सबसे पहले उन्होंने दान धर्म बतलाया है कि दान कैसे करना चाहिए कि तुलसी या संसार में कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ा वाला, लेने को हरि नाम। क्या संसार में रहते हो भैया देने को आपको बन गया वो दान करना चाहिए, पर भगवान का नाम लेना चाहिए। राजधर्म बतलाया, राजधर्म कैसा होना चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पर्वत नरक अधिकारी। जिस राजा से प्रजा दुखी हो तो ऐसे राजा को कभी राज नहीं करना चाहिए। सोचिए न पे जो नीत न जाना, जे प्रजा प्रीत प्राण समाना। जो राजा नीति नहीं जानता हो, चाहे वो गांव का प्रधान क्यों हो, गांव का सदस्य क्यों हो, यदि वो नीति नहीं जानता है तो उसको कभी खड़ा नहीं करना चाहिए। जो योग्य हो उसको बनाना चाहिए, जिसके योग्य जो है उसको उसी तरह से राजनीति धर्म सिखानी चाहिए। ये महाराज धर्मराज पांचों पांडवों से भीष्म बाबा कह रहे हैं मोक्ष धर्म का क्या लाभ होता है कि सोचनीय सबई विद सोई, जोई विचार चल हरि जन होई। महाराज यहाँ राज धर्म की नीति को जो मोक्ष धर्म बतलाया, सब कुछ छोड़ करके भगवान का केवल भजन करना चाहिए, इससे ही प्राणी का उद्धार हो जाता है। स्त्री धर्म में क्या बतलाया है, स्त्रियों के लिए निरूपण किया गया एक ही धर्म ये अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। माता बहनों के लिए क्या निरूपण किया है, अपने माता पिता की सास की सेवा करना, अपनी पत्नी पति की आज्ञा का पालन करना, यही माताओं के लिए धर्म सिखाया है। और एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। केवल माताओं का एक ही धर्म है, क्या धर्म है, अपने पति की आज्ञा का पालन करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये महाराज चार नीतियों से आकर के जब चारों धर्म बतलाए हैं, उसी समय वहां पर साथ में द्रौपदी और कुंती भी खड़ी है, उनको हंसी आई।
जब सब राजनीति मोक्ष नहीं, धर्म नहीं, दान नहीं, सब चीज सिखाई है, उनको हंसी आई। हंसी आती उन्होंने कहा हो अभी कितना बड़ा बाबा है मुझे ज्ञान दे रहे हैं। इन्होंने जब इस प्रकार से कहा बेटा तेरा दोष नहीं है, मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, मैंने केवल धर्म की रक्षा के लिए मैंने केवल अन्न दूसरे नमक खाया था, उस कारण मैंने आपकी रक्षा कर पाई, इसलिए आपकी सभा के मध्य में आपके साथ मैं संग। और भगवान उसी समय अवतार लेकर के आते, उसी समय उत्तरायण आ गया। उत्तराया उत्तरम यस्यो निवासो से उत्तरायण का मनाया। देखते देखते उसी समय महाराज कहा इस बाबा ने भगवान की बड़ी स्तुति करी है, स्तुति करके भगवान कन्हैया को प्रणाम किया है। कर्म प्रधान विश्वकर्मा का जो जस करे सो तस का, जैसा जैसा जो प्राणी अपने अपने कर्मों को करता है वैसे उसकी फल की प्राप्ति होती है। अब बस मेरी एक इच्छा है, हे माधव, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, अब मेरा शरीर जर्जर हो चुका है, मैंने जितना कौरवों का जो नमक खाया था मेरे शरीर से सब बाहर निकला। अब मेरी 2 पुत्री हैं, अब मत में खड़े हुए सभी महाराज पांडव और भगवान द्रौपदी कुंती चकित लगी, भैया इनकी 2 पुत्री कौन सी है, एक कुंती और सुमति। आज भगवान को अर्पण करिए बुद्धि को कि मेरी ये कुंती और जो सुमति जो बुद्धि आप इनको ग्रहण करिए। बस मुझे अब आपके दर्शन हो गए। दसदयांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, ये गीत गाकर तन नाट्या हूँ, गोविंद दामोदर माधवी। भगवान से प्रार्थना करी। उसी समय महाराज इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले भगवान से कहते कहते अपने भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान उसी समय अपने प्राणों को ज्ञान कर से भगवान स्तुति कर रहे हैं। इस भगवान इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम देकर जब प्राण तन से निकले। हो मेरा सावरा देखते हो, का तट हो मेरा सावरा देखते हो। मुख में तुलसी जल हो मेरा मुख में तुलसी जल हो, जब प्राण तन मेरा सावरा देखते हो, जब प्राण
भगवान की स्तुति करते करते महाराज नेत्रों को बंद किया है। भगवान की झांकी अपने हृदय में उतारी है। सोम तत्श्वास पामर। उसी समय बाबा भीष्म बाबा ने अपने प्राणों को भगवान कन्हैया श्याम सुंदर के सामने अपने प्राण कर दिए। आज भगवान उनका सब पांडवों ने संस्कार किया है। संस्कार करने के बाद में भगवान द्वारका के लिए जा रहे हैं। सब रोने लगे। एक कन्हैया आज हमारे पास में जो बाबा थे वो भी नहीं रहे। आज हमारे पास में कोई नहीं है। हमारा जो परिवार है सब छिन्न भिन्न हो चुका है। बड़ी उससे दुष्ट जी विलाप कर रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश द्वारका के लिए आ रहे हैं। लोचन जल रहे लोचन को ना जैसे कठिन कृपण के सोना। भगवान द्वारकाधीश द्वारका के लिए जा रहे हैं। सभी पांडव खड़े हुए, द्रौपदी कुंती आज सब भगवान को देख करके विदा कर रहे, रो रहे, परंतु अपने आंसुओं को नेत्रों से बाहर नहीं आने दे रहे। भगवान की विदा करिए। विदा करते समय भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारका में कुरुजांगल देश होते हुए, पांचाल देश होती है, सूरसेन देश होते हुए, ब्रह्मा बलपुर क्षेत्र, मत्स्याल, नारस्पान, मगधपुरी होते हुए, सौरभीपुर होते हुए सीधे आवत का समुद्र के किनारे से जाकर द्वारका में आप पहुंच रहे हैं। गमिष्ठ सायंकाल का समय हुआ है। प्रसादास्य करारुण पुरो नारोदेच्छया भद्रसो पुरुषंगई कृष्णं क्रिया विस्मृतेतना। भगवान ने द्वारका में जैसे प्रवेश किया है, सायंकाल का समय अपने 5 नाम का दधमौ दधवरम तेसाम प्रसादम शंखध्वनि, शंख की ध्वनि करिए। कन्हैया ने अपने 5 शंख को बजाया है। आज उसकी जैसी आवाज आई, द्वारकाधीश आवाज को सुनकर के सब द्वारका वाले दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी मन हो रंग लोटन दिलागी। सब काम को त्याग करके छोड़ करके आज सबके सब द्वारकाधीश के पास में पधारे। द्वारकावासी भगवान जैसे आए, क्षण में मिले, समय रंग दुराया। एक क्षण मात्र में ही सब भगवान के पास में आए, अपने गोप वालों सबसे मिले। अमित रूप देते काला जखा जोगते मिले कृपा। भगवान सबसे मिले। मिलने के बाद में जब द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश कर रहे श्यामचंद्र कन्हैया, तो जाकर के सबसे पहले अपने सबसे बूढ़े जो है उग्रसेन नाना जी उनको प्रणाम किया। अपने वसुदेव जी और देवकी मैया को प्रणाम किया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं मृत्युपसेवनम चत्वारि वर्ते नित्यं आयुर्विद्या यशोबलम। हम 4 चीजें महाराज जीवन में पाना चाहते हैं, तो महाराज हमको एक चीज जीवन में करिए। क्या? रात खड़े होकर के अपन से जो बड़े बूढ़े हैं, उनसे जो बड़े हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। आपको ना तो गंगा तीर्थ यात्रा किसी देवालय मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। जब तक माता पिता घर में है, तब तक आपको सबसे बड़े तीर्थ घर में माता पिता बड़े, उनको प्रणाम करने से 4 चीज मिल जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। अब बताइए आपको क्या चीज चाहिए? परंतु भैया आज कोई झुकना नहीं चाहता।